ओके, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए सुनाई दिखाई दे रहा है? बातचीत नहीं दोस्त। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हम लोग ने पहला क्लास स्टार्ट किया था एसएम का, जहां मैंने आपको एसएम क्या होता है और उसके बाद अगले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे केस में हमें किन किन डेफिनेशंस की बातों को याद रखना है। एक बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दो क्लासेस में जितना बात हुआ एक बार मैं रिपीट करूंगा ताकि एक बार रिकॉल भी हो सके, प्लस जितने लोग नहीं सुन रखे हैं वो अब सुन ले। बुक हाथ में रखिएगा। अगर आपको कुछ लगता है सुनते वक्त कि आप वहां केटर कर सकते हैं कि हम वहां पहुंच गए हैं जहां आप रिलेट करना चाह रहे हैं, तो वेरी गुड। नहीं तो आप अपने बुक में वो चीज को जैसे जैसे मैं बोलूं ढूंढते रहिएगा। दूसरा बात आया, कॉपी के नोट्स भी जो मैंने लिखाए हैं उसको भी देखते रहिएगा। आज का क्लास में भी हम जो सीखेंगे वो ऑल दो इंडिपेंडेंट तो है बाकी पुराने चीजों से, बट फिर भी कुछ लिंकेज तो हमेशा रहेगा। जल्दी बैठिए। यस सुमित विज्ञत, वेलकम। लेट्स स्टार्ट। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चालू कीजिएगा हर दिन ही अब, ठीक है? वापस से सारा। चलो, अनुराग वेलकम। तो पहले दो क्लास में क्या क्या बात हुई एक बार फटाफट बोल रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको दो टर्म को तोड़ के अलग अलग टर्म्स बताया था। पहला टर्म था स्ट्रेटजी, दूसरा टर्म था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दो तरीके से बोला जाता है। एक तरीका है ग्रुप ऑफ पीपल, की ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि क्या करते हैं सर? काम करते हैं, यानी वो अपने अपने दायित्व के इंचार्ज है। तो उसके अलावा वो दायित्व भी मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट का डेफिनेशन इवन फंक्शंस थे, मैनेजमेंट के डेफिनेशन इवन प्रोसेसेस थे, बट वो प्रोसेसेस के बीच में बहुत घनिष्ठ रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं क्लोजली रिलेटेड और इंटर रिलेटेड। और तो और वो एक सिंगल नहीं, इसलिए बहुत सारे फंक्शंस है। तो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस या प्रोसेसेस, जो कौन कौन कर रहा है सर? अगेन मैनेजमेंट, बट हम बोलना चाह रहे हैं इसको अब कौन? की ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जो काम की ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं वो भी क्या है बताइए? मैनेजमेंट। एक लेमैन को मैनेजमेंट समझाना हो तो वही चीज आएगा वापस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो ये चीजें वर्ड्स भी आप लिखेंगे। अब इस मैनेजमेंट के अलावा स्ट्रैटेजी वर्ड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। स्ट्रैटेजी बोला गया कि स्ट्रैटेजी एक मैजिक स्पेल या एक शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस गारंटी नहीं देता। स्ट्रैटेजी बस एक प्लान ऑफ एक्शन है। स्ट्रैटेजी एक हमारे लिए डायरेक्शन है जो हमें क्या बताता है सर? किस तरीके से हमें बताओ प्लान रेडी करना चाहिए। अब ये स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन लेमैन के लिए कुछ अलग और कुछ कुछ लोगों ने अपना अपना डेफिनेशन दे दिया। प्लान ऑफ एक्शन की जगह मैंने आपको बताया था एक अच्छा नाम, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। याद है आपको? रूपरेखा, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। इस लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो अल्टीमेटली हम ले डाउन करते हैं ताकि हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकें। हम क्या चाहते हैं सर? हम तीन चीज चाहते हैं। जो हमारा इमेज हम चाहते हैं, जिस जगह हम पहुंचना चाहते हैं और जिस तरीके से हम पहुंचना चाहते हैं, तो वो था इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। इस पूरे बात को मैंने बोला अगर कभी भी आपके दिमाग में नहीं आता है तो याद रखिएगा, मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। आज पढ़ेंगे उसके बारे में, चार चीज क्या है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी वर्ड का डेफिनेशन एज पर एंसॉफ। एंसॉफ जी ने गजब बात बोला। एक धागा है और वो भी कॉमन धागा। किसको किससे रिलेट करता है धागा? किसको किससे रिलेट करता है धागा बताइए? हमारे काम को, काम मतलब एक्टिविटीज को, किससे? हमारे मार्केट और बोलो प्रोडक्ट में। क्योंकि हमारा पर्पस ही क्या है? नंबर वन बनना, बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना। तो अपने प्रोडक्ट और अपने मार्केट में प्लेस होने के लिए जो हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं उसको एक थ्रेड के थ्रू क्या किया हुआ है बताइए? अटैच। उस थ्रेड को ही क्या बुलाते हैं जल्दी से बताइए? स्ट्रैटेजी। क्या बोलो? डन है सबको बात? वो थ्रेड अल्टीमेटली क्या कंप्राइज करता है? हमारा एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस, कि हम करते हैं क्या है? याद है? एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस। बोलो, ध्यान रहेगा सबको एवरीबॉडी। अगेन, टू व्हाट? टू अचीव व्हाट वी डिजायर्ड टू बी। टू अचीव व्हाट वी डिजायर्ड टू बी। तो ये चार चीज मैंने आपको ध्यान रखने बोला था। ये एंसॉफ जी के बाद ग्लूक जी का भी डेफिनेशन मैंने आपको बोला था, यूनिफाइड। याद है वर्ड क्या था? यूनिफाइड। और क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव और वो इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड।
तो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, यूनिफाइड होने चाहिए और इंटीग्रेटेड होने चाहिए। क्या? प्लान्स। और वो उन्होंने वर्ड प्लान ही यूज किया जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अगेन टू अचीव व्हाट वी वांट टू बी, वही सब लाइंस को तरीके से थोड़ा भारी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट देखा जाए तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेमैन वाला लैंग्वेज और एंसॉफ जी का डेफिनेशन, क्योंकि ये अल्टीमेटली हर एक आदमी दर्शाता है अपने स्ट्रेटजी के थ्रू कि हम इंडिया में नंबर 1 इस चीज के प्रोवाइडर है वगैरह वगैरह, हम मार्केट में नंबर 1 है। तो मतलब अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने को ही हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ही ये बन गए, एक ही ऑब्जेक्टिव है, सोल ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, क्या? टू अटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाउ competitive advantage is gained by working on your competencies and making it core competencies. What do you mean by core competencies, sir? जिस चीज में आप बहुत ज्यादा मेहनत करके, जो आपका बेस्ट है, स्ट्रेंथ है, आपको पता है ये चीज आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, उस पर काम कर करके आप क्या अचीव कर सकते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और आपके अंदर क्या आ जाएगी? उसकी कोर कॉम्पिटेंसी। तो अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को यूज करके जो हम अचीव करना चाहते हैं वो क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इस फंक्शन के थ्रू हम इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट याद है आप सबको? तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन ही है, क्या करना? कोर कॉम्पिटेंसीज में काम करके क्या अचीव करना? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इतना पढ़ाने के बाद मैंने आपको पहला पॉइंट कवर करा दिया था और कुछ मिथ्स के बारे में बताया था। पहला मिथ यही, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट दो फोल्डेड एस्पेक्ट्स में टूटा हुआ है, बता दिया। एक तो लोग भी होते हैं और एक फंक्शंस भी होते हैं। दूसरा मैंने आपको मिथ तोड़ा था कि मैजिक ट्रिक या शॉर्ट सक्सेस नहीं होता एक स्ट्रेटजी बनाना, ये बस एक प्लान ऑफ एक्शन है, हित में जाए ना जाए वी डोंट नो राइट नाउ। फिर तीसरा मैंने बोला स्ट्रेटजी कहां पे अप्लाई किया जाता है, किस स्टेज में रखा जाता है इन अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तीन लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप लेवल का दूसरा नाम कॉर्पोरेट लेवल, मिडिल लेवल का दूसरा नाम डिविजनल या बिजनेस लेवल, और लास्ट फंक्शनल लेवल। ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। कॉर्पोरेट लेवल कोर डिसीजन लेते हैं कंपनीज के, और इसलिए वो बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज वो बनाते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजीज वो बनाते हैं जो कि हमारे बिजनेस को क्या करेंगे? इंपैक्ट। बड़े बड़े डिसीजंस वो लेते हैं, और उन डिसीजंस को उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल वे में लाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो वापस से स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो क्या होते हैं बताइए हमारे लिए? फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रेटजीज। क्या ध्यान रहेगा सबको बात? तो एक था हमारे लिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, और था एक था हमारे लिए, बताइए नेक्स्ट वाला क्या? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। याद है वर्ड था ऑर्गेनाइज करना उस बात को, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। और एक क्या था बताइए? बोलो ऊपर वाला, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। दोनों ही स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी हर लेवल में होता है, कभी मत बोलना टॉप लेवल स्ट्रेटजी बनाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि स्ट्रेटजीज आर मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। नो, अपने को इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा उसके बाद। बट सर इसका आंसर और अच्छे से कैसे लिखेंगे? जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आने वाले चैप्टर नंबर 4 में जाके हम सारी बातें वापस से पढ़ेंगे। यहां तो बस एक हिंट देके छोड़ दिया। फिर लास्ट मिथ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज स्ट्रैटेजी एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि रिएक्टिव? मतलब स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखना चाहिए कि जैसे जैसे चीजें हुए तब हम करना चाहिए? सर दोनों, पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली। अच्छा 50-50 नहीं बोल के पार्टली इसलिए बोला, ज्यादातर आपको क्या करना चाहिए? प्रोएक्टिव चलना चाहिए। यदि बीच में कभी क्या करना पड़े, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लेना पड़े, तो गेट रेडी। इतने स्टबन होके अपने स्ट्रैटेजी को मत बनाना कि कल को वो चेंज ना हो पाए। ध्यान रहेगा ये वाला बात। इस स्ट्रैटेजीज को बनाने को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव चलना और रिएक्टिव। ऑफ कोर्स प्रोएक्टिव इज बेटर देन क्या रहना, मतलब एकदम भी प्रोएक्टिव नहीं चलना गलत है, प्रोएक्टिव के साथ अ बिट ऑफ रिएक्टिव चलना बेस्ट है, सिर्फ रिएक्टिव चलना वर्स्ट है। बोलो डन है सबको बात? तो इसके कुछ केस स्टडीज हमने किए थे, जहां पे एक कंपनी था जो सिर्फ रिएक्टिव चल रहा था और एक कंपनी था जो प्रोएक्टिव भी चल रहा था। तो प्रोएक्टिव कंपनी जो चल रहा था वो बेटर रहा, सुपीरियर रहा किससे? जो सिर्फ रिएक्टिव चल रहे हैं। क्यों? उसको क्या मिला था याद है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो आदमी पहले से उन चीजों को तैयार रखेगा। अच्छा, इस प्रोएक्टिव का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रोएक्टिव के दूसरे नाम ध्यान है आपको? प्री प्लान्ड, मैंने वर्ड लिखाया था, प्लान लिखा हुआ था वहां, मैंने वर्ड डाला था क्या? प्री प्लान्ड। याद है सबको? और बताइए
इंटेंडेड मतलब क्या, जो हम सोचने वाले हैं। दो नाम आ गया, वैसे ही उसका भी दो नाम था। बताओ क्या क्या, किसका मैं बोल रहा हूं? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का। अडेप्टिव स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? वो एक तरीके का अडेप्टिव, हम रेडी होने चाहिए अडेप्ट करने के लिए। और बताओ रिएक्टिव के साथ साथ क्या? रिएक्शन वर्ड तो था ही, रिएक्टिव के अंदर लिखा हुआ था एक प्री प्लान होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बताइए स्ट्रैटेजी को? बिजनेस इन्वायरमेंट के टर्ब्यूलेंस, याद है? बिजनेस इन्वायरमेंट के टर्ब्यूलेंस, क्यों? बड़ा ही डायनेमिक है कौन? बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके साथ साथ अगर हम एक टर्बुलेंट इन्वायरमेंट में एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो बाय चांस हम क्या हो सकते हैं बताइए अपने प्रोएक्टिव के साथ? फेल। तो बेटर क्या है बताइए इस टर्बुलेंट इन्वायरमेंट के लिए? हमेशा क्या रहिए? फ्लेक्सिबल रहिए। तो रिएक्टिव स्ट्रेटजी एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी भी है कि जब चाहे उसको क्या कर सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब सर वही बाहर का इन्वायरमेंट, मतलब कौन? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में अगेन चैप्टर नंबर 3 में जाके, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बोलो डन है सबको बात? ये सब सिखाने के बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोएक्टिव रहना अच्छा है बट रिएक्टिव भी कभी कभी होना चाहिए। और इसके ऊपर जैसी केस स्टडी दो कंप्लीट किया था, दोनों में भाषा काफी डिफरेंट लिखा हुआ था। इसके आंसर्स को पढ़ने का तरीका मैंने वहीं से करवाया, जो कि 3 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में बताया था। एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, एक एग्जाम में आया हुआ और एक आरटीपी में। क्या डन? आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में जाके 6 टर्म के बारे में घोषणा की थी, हमारे इंटेंट से लेके हमारे वैल्यूज। इंटेंट के अंदर 4 चीजें मैंने बताई थी, मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। और वैल्यूज को मैंने बोला था हमेशा हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो दायरा है, उसी के अंदर रह के काम करना। पहले विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के अलावा मैंने क्या पढ़ाया? वैल्यूज, क्योंकि पता है उसी के अंतर्गत रह के सारी बातों को करना चाहिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि कभी भी अपने शॉर्ट टर्म गेन, इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए किसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो वैल्यूज क्या है सर? वैल्यूज वो ऐसे ऐसे बात करने से याद रहता है, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है। वो डीप रूटेड प्रिंसिपल जो हमारे अंदर है, जड़ तक है। और वो कुछ एग्जांपल्स थे, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, याद है आपको? अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, और क्या सर हमारे लिए? अच्छा, एक चेंज का वर्ड भी था, इनोवेटिव। मतलब एक वैल्यूज एक इनोवेटिव भी होना चाहिए। क्या ध्यान है आप सबको? इनोवेशन, तो इनोवेटिव भी होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने आपको बताया था। इन वैल्यूज को कहां से दिखता है? कंपनीज के वैल्यूज फाउंडर्स के वैल्यूज होते हैं। कहां होते हैं? फाउंडर्स। जो फाउंडर्स होते हैं वही अपने वैल्यूज कहां दिखाते हैं बताइए? कंपनीज के वैल्यूज में झलकेंगे। इस वैल्यूज को जब हम यूज करते हैं तब हमारे इंप्लॉइज भी हमसे क्या रहते हैं? खुश। और वो भी उसी कंपनीज में रहना चाहेंगे जिस कंपनी का वैल्यूज अच्छा हो। इवन कस्टमर भी उन्हीं के साथ काम करना चाहेगा, उन्हीं से अपने प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा जिनके वैल्यूज सुपीरियर है। कभी भी एथिकल डिलेमा आ जाए, कभी भी कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो जाए, डिलेमा आ जाए, तो किसको याद रखिएगा? अपने वैल्यूज को, कि वैल्यूज को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। वैल्यूज जो बोल दिया वो काम करना है। इसमें मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम, उसके अलावा रतन टाटा, नवीन क्लासेस, सबका एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था। इसके थ्रू आपको कई चीज सीखने मिलता है। और सचिन तेंदुलकर तो गिरेट है ही, क्योंकि वही चीज, वैल्यूज इज सुपीरियर टू एवरीथिंग। इसके ऊपर कई शॉर्ट नोट्स आए हैं एग्जाम में, और आगे भी अब आप लिख पाएंगे। क्या क्या कीवर्ड्स थे याद रहेंगे क्या? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, फाउंडर का होता है वो पर्टिकुलर थॉट जो कंपनी में झलकता है। कभी भी कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मतलब कोई भी स्टेक में वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। कभी भी कंफ्यूजन हो, डिलेमा हो, क्या करो? वैल्यूज को याद रख के अपना डिसीजन ले लो। ध्यान है? वैल्यूज के कुछ एग्जांपल्स बताए थे, वही इंटीग्रिटी, बोलो ह्यूमिलिटी, ट्रस्ट, और क्या बताइए हमारे लिए? अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन। यही सब लिखना है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या बोलो डन है सबको बात? फिर वही बताया था कि ये वैल्यूज जनरली अगर हमारे अंदर रहेंगे, कंपनी के अंदर रहेंगे, तो इंप्लॉय भी वहां काम करना चाहेंगे जिनके वैल्यूज अच्छे हैं, लंबे समय तक रहेंगे आपके साथ। और दूसरा, कस्टमर्स भी उन्हीं के पास आएंगे। क्या याद रहेगा ये पूरा? अब सोच रहे हो तो 5 मार्क के लिए अगर हम ये सब बात लिखते हैं तो वी आर गेटिंग 5 आउट ऑफ 5 और एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5। बस हाँ, अब इसमें जो मैंने कीवर्ड्स बोला उसको याद रख लो, तब काम खत्म।
कि डिलेमा वर्ड याद रह जाए, है ना, शॉर्ट टर्म गेन के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स। अब ये चीज नहीं भी याद रहे तो भी आप अपने हिसाब से लिख के आ जाना उस दिन कि हाँ चलो सर ये हमारे सिद्धांत झलकाते हैं, बिलीव झलकाते हैं, बस प्रिंसिपल लिख देना अगर क्या नहीं याद रहे डीप रूटेड। बट मुझे डर लगता है कि ये चीज याद कैसे नहीं रह सकता, क्योंकि हम जब जब पढ़ेंगे हम इसको फील करते हुए पढ़ेंगे। आप देखो हम आज तक जितने बार डीप रूटेड बोला, हम वो होता ना गिरिबान में देख के बोला कि भैया हमारे गिरिबान के अंदर है, हमारे अंदर इंडल्ज किया गया है उसको, तो हमारे अंदर जड़ों तक गया हुआ है वो वाला बात। ऐसे ही पढ़ाई करोगे घर पे भी तो कभी डीप रूटेड प्रिंसिपल बोलते ही मन में क्या आएगा बताओ, डीप रूटेड प्रिंसिपल। ऐसा पढ़ाई कर लो। क्या बोलो, डन है सबको बात? वैल्यूज करा के मैंने छोड़ दिया था क्या क्लास? उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था क्या? आज क्या इसको आगे बढ़ाए? क्या आगे बढ़ाएंगे सर? वो 4 चीज जो कि इंटेंट भी झलकाएगा एक तरीके से। कॉपी में लिखना स्टार्ट करें, लिख चुके थे पहले से। देखो तो ये डायग्राम बनाया हुआ था हमारा, IVMGO। आओ आओ आओ, कौन जल्दी 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 बाहर है कोई? ओके, निरंजन, शामीन, दीप, ये लास्ट 2 क्लास का रिवीजन कंप्लीट और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट्स लगता है, तो घर पे भी पढ़ोगे तो उतना ही देर लगेगा। अब बात करते हैं हम बाकी के वर्ड्स जो कि थे हमारे लिए इंटेंट और VMGO। रेडी? वैल्यूज को मैंने समझा दिया, अब एक एक करके इंटेंट के बारे में बात करते हैं। इंटेंट, आपको मालूम है हमारा इंटेंट क्या है? बताइए सर। इसका तो इंग्लिश मीनिंग आपको पता है, दूसरा पर्पस। बोलते हैं ना हमारा पर्पस क्या है। कोई भी आदमी का काम करने का एक क्या होता है बताइए सर? पर्पस। अब आप इस पर्पस को भी ना मकसद बोलते हो, कई बार आप इसको ही अपना विजन बोलते हो, अपने विजनरी थॉट को भी इंटेंट बोलते हो। तो कोई भी चीज किस इंटेंशन के साथ किया जाता है, इसी के अलग अलग क्या है बताइए वापस से वर्ड्स। एक है क्या? विजन, और एक क्या है? तो इंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बताओ क्या क्या? विजन एंड मिशन। पहले इंटेंट का मतलब बताओ। पर्पस। कैसा पर्पस सर? ये एक फिलोसॉफिकल थॉट है। क्या है बताइए? ये एक फिलोसॉफिकल थॉट है। जैसे आपका पर्पस क्या है मैंने आपसे पूछा था, तो आपने बोला सीए बनना है। मैं बोला बहुत छोटा पर्पस है। बताओ आगे मैंने आपको कुछ बताया था कि आपका पर्पस ये है, खुश रहना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे वाला आदमी बनना है सर, दुनिया में कुछ करके जाना है। यही सब क्या है बताइए? हमारा इंटेंट। इवन ऊपर वाला बोल क्या है कि इस धरती में अगर ये वाला क्या मिला है, बोलिए आपको। अरे जन्म कौन सा, किसका जन्म मिला तुम लोगों को भी? हाँ, ह्यूमन का। तो इसमें कुछ करके जाओ। बड़े बड़े लोग भी ये बोल के गए कि भैया हम चले भी जाए तो भी हमारा नाम इस दुनिया में रहना चाहिए। यही तो अल्टीमेट पर्पस है ना, कि भैया जाने से पहले दुनिया हमको याद रखे, आगे भी और जाने के बाद भी। अरे LIC का तो विजन भी जबरदस्त है। आई लव्ड इट, आई एम नॉट टॉकिंग न्यूसेंस। जीवन के क्या बात बोला है, क्या बात बोला है। मतलब उस कंपनी का विजनरी स्टेटमेंट हमको सबसे अच्छा लगा कि वो सच में अपने विजनरी स्टेटमेंट को अप्लाई करके देता है कि हम तुमको अभी भी सपोर्ट करते हैं और तुम्हारे जाने के बाद भी सपोर्ट करते हैं। वारे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मैंने अपने नवीन क्लासेस का भी बताया था आपको, जो गेट पे लिखा हुआ भी है। क्या बताइए? एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट। यही सब क्या है? हमारे फिलोसॉफिकल, वापस से फिलोसॉफिकल थॉट। अब सर इस फिलोसॉफिकल थॉट को तो बहुत तरीके से सोचा जा सकता है और बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल। इसको एक दायरे में तो बोलना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट के थ्रू झलकाना होगा। दूसरे को कैसे बोले? जैसे बोलते ना, बताओ कैसा लग रहा है तुमको। मैं बता ही नहीं सकता मुझे कैसा लग रहा है, ये थोड़ी बात होता है। आपको बताना पड़ेगा ना आपको कैसा लग रहा है। तो आपको जो कैसा लग रहा है वाला लाइन है वो क्या है बताइए हमारे लिए? बोलो, विजन। यानी व्हाट इंटेंट यू वांट टू शोकेस, इट इज शोकेस थ्रू अ statement. Number 1 called vision. Vision defines one of the very good intent called what you want to achieve. मतलब वो जो एक होता है ना सर, हमारे लिए अचीव क्या करना है हमें। अच्छा, देखा जाए तो ये सब अचीवमेंट्स, क्या मैं आपसे बोलूं, कुछ क्लोज एंडेड है या मेजरेबल है? ये सब मेजरेबल चीजें,
क्या हम बोल रहे हैं एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट, तो इसको मेजर कर सकते हैं कि ये कर दिया मतलब हो गया ये विजन? बोलो, हमें बहुत बड़ा इंसान, अरे कितना बड़ा, बस बहुत बड़ा इंसान बनना, अरे कितना, बस बहुत बड़ा इंसान बनना है। क्या ये कोई एक तरीके से कोई मेजरेबल क्वांटिटी है? नहीं। सेम विजन कभी भी क्या नहीं हो सकता, एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं हो सकता। ये बस एक फिलोसॉफिकल थॉट है और कुछ नहीं। इस थॉट को लेते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सर अगर ये थॉट ना रखे और कंपनी स्टैब्लिश कर दे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमने कभी भी कोई विजन सोचा ही नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक आपका एक विजन नहीं रहेगा ना, आपके अंदर वो जो काम करने की इच्छा है और उसको अचीव करने की इच्छा है, वो जागरूक होगी ही नहीं। आज जब तक आप वो एंड रिजल्ट नहीं सोचते हैं कि हमको ये करना है, तब तक आप आज से मेहनत करना स्टार्ट नहीं करोगे। तो इसीलिए क्या होना जरूरी है हर कंपनी का, बताओ। अगर उसको बड़ा कंपनी बनना है, क्या उसके अंदर क्या होना चाहिए? विजन। विजन बनाने का काम किसका, आपको क्या लगता है? फाउंडर्स का। फाउंडर को क्या होना होगा? इंटेलिजेंट। क्या होना होगा? क्रिएटिव। क्या करने के लिए बताइए? ये सब विजनरी स्टेटमेंट्स को सोचने के लिए। एक ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप इवन किससे दिखता है पता है? उसके, जैसे मैंने बोला LIC आज तक क्यों चल रहा है पता है? आई लाइक्ड देयर विजन। क्या विजन था सर? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्या क्रिएटिव थॉट के साथ प्रेजेंट किया गया। और इस वजह से आई लव द कंसेप्ट कि उन्होंने क्या बोला। ऐसी कई और एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बुक्स में दिखाऊंगा, बट हमें वो सब याद नहीं रखना है। हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये सब बात डेफिनेशन से याद रखे। बताइए इंटेंट क्या है? एक फिलोसॉफिकल थॉट। क्या है? एक फिलोसॉफिकल थॉट जो हमारे मन में आता है। क्या मन में आता है सर? बनना क्या है, कैसे करे, क्यों करे, ये सब चीज। तो ये सब चीज को यदि हम एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं, सबसे पहले व्हाट वी डिजायर टू बी, व्हाट वी वांट टू बी, उसको हम बोलते हैं विजन। विजन के साथ साथ हमें क्या सोचना पड़ेगा? हमारा मिशन। मिशन है, अब उस विजन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? हम क्या करेंगे बताइए? काम। तो अब उस काम को आप करते क्या हो? व्हाट डू यू डू टू अचीव व्हाट? मिशन। आपका पर्पस क्या है अब ये करने का? वो सब चीज पर्पस को करे कैसे, उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? मिशन। मिशन दो एस्पेक्ट्स में सोचा जाता है कि आप क्या प्रोवाइड करते हैं टू अचीव योर, बोलो, विजन। तो अब LIC क्या कर रहा है इसके लिए? क्या कर रहा है? पॉलिसीज दे रहा है। किसके लिए? सबके लिए। जिसमें क्या है? पॉलिसीज। कुछ ऐसे पॉलिसीज है जो, टर्म इंश्योरेंस भी है क्या? ये भगवान समझते हो? जो रेगुलरली क्या होगा, ऐसा नहीं है मरने के बाद ही हमेशा देगा। कब देगा बताइए पैसा? जिंदगी के साथ भी है, यानी क्या बताइए? ड्यूरिंग दी लाइफ भी कुछ ऐसे पॉलिसीज लाता है वो, जो आपको क्या देगा? रिटर्न्स देगा। ऐसा थोड़ी है छाती पे लेके थोड़ी जाना है ऊपर पैसा। क्या यहाँ पे रह के भी तो कुछ करना है, प्लस यहाँ जाने के बाद भी क्या रहेगा बताइए? हमारे पास वो इनकम का सोर्स वैलिड है। तो LIC का जो ये बात था, ये क्या है? व्हाट दे प्रोवाइड नाउ। क्या ये बताना बहुत जरूरी है? और इस बताने को, वापस ये स्टेटमेंट को बताने को हम क्या बुलाते हैं बताइए? एक मिशन। तो मिशन भी क्या है? एक स्टेटमेंट। और विजन भी क्या है? एक स्टेटमेंट। विजन क्या बताता है? सिर्फ इंटेंट, और वो भी कैसा इंटेंट? पर्पस। पर्पस के साथ साथ क्या? व्हाट वी प्रोवाइड, हाउ वी अचीव दिस विजन इज कॉल्ड मिशन। जैसे एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट बोल दिया, अब बताओ इसको करे कैसे? क्या पढ़ा रहे हैं? क्या CA CMA? ये जो CA CMA नवीन क्लासेस इज टीचिंग व्हाट? CA CMA। दिस इज व्हाट आवर मिशन। तो हमारा मिशन की स्टेटमेंट के थ्रू आया। नवीन क्लासेस इज अ CA CMA institute established this wants to provide classes for this wants to make people CA और CMA। तो ये हमारा क्या है बताइए? मिशन टू अचीव दैट विजन। तो कौन किसका एस्पेक्ट वापस थोड़ा सा ब्रॉडर हुआ? विजन। और कौन सा नैरोअर हुआ? मिशन। मिशन थोड़ा नैरो होता है और विजन बहुत ज्यादा ब्रॉडर सेंस में बोला जाता है। उसको क्वांटिफाई करना, उस चीज को अचीव करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हम रेडी करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? मिशंस। दोनों ही क्या झलकाता है? हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट। बोला तो तुम्हारा इंटेंट क्या है? ये तुम अचीव कैसे करेगा? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि सबको क्या बनाना है? एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल लाइक CA CMA।
शायद इसके थ्रू हम क्या अचीव कर पाएंगे, एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट। क्या बोलो, डन है सबको बात? तो हम चाहते क्या है लोगों के अंदर सीए में कि वो जो भूख है उसको पूरा कर सके, और उसको करने के लिए वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल। ये दोनों बातें क्या हो गई हमारे लिए, मिशन। और एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट इज आवर विजन। भूलोगे क्या अब? पक्का? क्या समझ में आया? बात समझ में आया? क्या दोनों होना जरूरी है कंपनी के अंदर? एक क्या विजन और एक क्या मिशन। आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज के वेबसाइट में सबसे पहले ये लिखा हुआ रहता है। आपको आपके आईसीआई का विजन पता है? वो जो चील बनाया हुआ है, कभी देखे हो लोगो ध्यान से? उसके नीचे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखते हो? साइट पे जाते हो? आज का होमवर्क है, आप मेरे को कल आके बताएंगे आईसीएआई का विजन एंड मिशन उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जाके ढूंढ लेना, या गूगल भी करोगे अब तो सीधा आ जाएगा, बट फिर भी कल इस स्टेटमेंट को आप मेरे आगे ला के दोगे। क्या क्या बोलो, क्या क्या? विजन एंड मिशन ऑफ आईसीएआई। हर एक बॉडी का क्या रहता है बताइए, अपना एक्सक्लूसिव मिशन एंड विजन। गवर्नमेंट का भी है ना, गवर्नमेंट का भी तो है। हर एक मतलब इवन हर एक गवर्नमेंट अपना स्लोगन चलाता है, तो वो जो स्लोगन चलाता है वही सब क्या बताइए हमारे मिशन एंड विजन। मैं कल पूछूंगा, तुम आज देख ले भले, मैं पूछूंगा कल ही, वो आएगा भी नहीं बहुत। अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने तुमको बोला कल बताना, इसीलिए मैंने बोला कल बताना। बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। और सोच रहे हैं हम लोग जिस चीज के लिए जा रहे हैं, हमें पहले वहां का भी तो जानना बहुत जरूरी है। क्या मिशन और विजन। मैंने अपना तो बता दिया तुम लोग को, बट अब तुम्हारा काम क्या है, जिससे डिग्री लेना है उसका भी जान लो क्या मिशन और विजन। फिर अपना भी बता देना किसी दिन कि तुम्हारा मिशन और विजन क्या है। जब तक ये सोच नहीं आएगा ना दोस्त, वो जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो हमें अचीव करना है, कभी होगा ही नहीं। एक डायरी पेन में हमेशा आपका क्या रहना चाहिए, मिशन और विजन। अगर ये नहीं रहता है तो आप पता नहीं कब क्या करोगे। या चलो डायरी पेन नहीं तो मन में हमेशा है सर, तो वो इंटेंट आपके मन में भी है, चलेगा। कंपनी चलो एक स्टेटमेंट से बताता है, बट तुम्हारे को जब भी पूछा जाए तुम्हारा पर्पस एंड यही मिशन एंड विजन क्या होना चाहिए तुमको नोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। क्या डन है? अब इस मिशन और विजन को अगेन अगर मेजरेबल क्वांटिटी में बता दूं तो क्या बन जाएंगे पता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या बन जाएंगे? जैसे आपका गोल क्या है, एंड रिजल्ट क्या है सर? सीए बनना। अच्छा सीए बनना क्या सर? ये पास करना। कैसे पास करना सर? एक एक बार में पास करना, इतने नंबर लेके आना, अच्छे से पास होना। ये सब क्या है बताइए हमारे एंड गोल्स। इस एंड गोल्स के लिए अगेन जो हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं कि फाउंडेशन क्लियर करना है इस अटेम्प्ट में इतने मार्क्स से, है ना, वापस क्या इंटर क्लियर करना है इस अटेम्प्ट में इतने मार्क्स से, इस क्लासेस को यहाँ लेना है, ऐसे रिवीजन करना है, फाइनल के लिए ऐसे आर्टिकलशिप करनी है। ये सब क्या है बताइए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर, बोलो मेजरेबल। क्या मेजरेबल? क्या बोलो अभी जो मैंने बोला, टर्म्स या वैल्यूज। अब इस मेजरेबल वैल्यूज में कुछ होते हैं एंड और एक होते हैं बताइए क्या, छोटे छोटे टारगेट्स। एक अगेन थोड़ा ओपन एंडेड है विच इज गोल्स। क्यों बताओ? अगेन गोल क्या है? सीए बनना। गोल क्या है? सीए बनना। बट एक सेकेंड, विजन क्या था? बड़ा आदमी बनना, है ना। और गोल क्या बोले बताइए? सीए बनना। गोल थोड़ा क्या हुआ इस बड़े आदमी को डिफाइन करने के लिए। जैसे मैंने पूछा बड़ा आदमी बनना, अरे कितना बड़ा आदमी बनना है? बड़ा आदमी बनना है मतलब सर हमको सीए बनना है, हमको बिजनेस करना है, हमको बिजनेस के साथ साथ जॉब करना है, जो भी जॉब के अगेंस्ट सर हमको ये करना है। तो ये क्या है सर? इसके थ्रू हम क्या बनेंगे बताइए? एक बड़ा आदमी बनेंगे, हमको कंपनी का सीईओ बनना है। ये सब क्या हो गया? अब हमारा विजन को किस में कन्वर्ट किया हमने? गोल्स में। विजन को किस में कन्वर्ट किया? गोल्स में। और इस मिशन को जो हम अचीव कर रहे हैं इसको भी छोटे छोटे पार्ट में जब हम तोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है बताइए? हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो वी और एम ही जी और ओ है। एक मैं जैसे ये करता हूं ध्यान आना चाहिए, फिलोसॉफी है और एक मेजरेबल है। ध्यान रहेगा क्या ये वाला चारों बात? मैंने जाने अनजाने में पांचों बातें बता दी। एक एक करके सबके बारे में अब पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो इंटेंट से 2 एरो निकालेंगे कॉपी में। बताओ क्या क्या? विजन, मिशन, और विजन से वापस ऐसे और ऐसे, जी ओ।
जनरली हम जी और ओ को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, बट देखा जाए तो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस मैंने आपको इनके बीच में बताया। एक ओपन एंडेड एट्रीब्यूट है और एक बहुत ही क्लोज एंडेड शॉर्ट टारगेट्स है। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बट यही चीज पढ़ने के लिए बुक में पेज नंबर कहां से कहां लिखा हुआ है बताओ? हाँ, 2 से 3 से 7 वैल्यूज से पहले तक, 3 से 7 एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। कल मैंने एक डायग्राम भी बनवाया था, याद है आपको, कि उसके अंतर्गत रहते हैं। आज और डिटेल में सिर्फ इस गोले को समझाया। क्या दिखा आपको इस गोले के बारे में? पक्का एवरीबॉडी? अब एक कर करके आगे बढ़े, बुक में आ जाइए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप बोलूंगा एग्जाम के लिए, बट अगर ये सब बातें याद रहेंगी और स्पेसिफिकली अगर आप अगेन नवीन क्लासेज या जो जो एग्जाम्पल्स मैं बीच बीच में लेता हूं वो पढ़ते रहोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। पेज नंबर बताएंगे प्लीज एक बार? 3 आ जाइए। पेज नंबर कॉपी का भी लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक, यहाँ पे जो भी अभी आपने बोला। आ जाइए। स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर्स टू व्हाट? अगेन आ गया वर्ड क्या? पर्पस ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर सीनियर मैनेजमेंट। मैनेजर्स मस्ट डिफाइन क्या? व्हाट, क्या व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू, व्हाट दे वांट टू, व्हाई दे वांट टू डू रिफ्लेक्ट्स व्हाट? बताइए। स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट। एक इंटेंट होने के लिए कंपनी को बड़ा छोटा नहीं, कोई भी जन अपना इंटेंट बना सकता है। जैसे मैंने अभी बोला, आपको भी क्या बनाना चाहिए अपना आज से इंटेंट, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और एक बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या बनाएंगे बताइए? अपना इंटेंट। तो ये स्केल, साइज, नेचर, वेचर को सोचते हुए, अपने दायरे को सोचते हुए सारे कंपनीज को बनानी चाहिए, इवन एक इंडिविजुअल को भी बनाना चाहिए। डन? वही बात आगे लिखा हुआ है कि हमेशा इंपॉर्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स व्हाट, साइज एंड नेचर। आप बोलोगे ना सर अभी तो क्या सोचे इतना, अभी तो हम छोटे हैं, बहुत गलत। याद करो जब आप हम लोग से भी मिलते हो, बात करते हो, तो आपको एक चीज लगता है कि सर आप लोग उस समय सोच लिए थे आप लोग को पढ़ाना है। याद है ये बात अपने बीच में करते थे कई बार क्लासेस में। हमने आपको बताया था, हमारा अविनाश सर ने 12th के सेकेंड सेमेस्टर, मतलब जब भी हमने सेकेंड हाफ ईयरली एग्जाम दिया था, उस समय सोच लिया था क्या, कि पढ़ाना है और वो भी साथ में पढ़ाना है। तो अगर हमने इतना जल्दी ये चीज सोचा और उसके बाद उस पर काम किया, तभी तो वो आज कर पाए। तो सर आपको क्या बनाना चाहिए हमेशा? अपना उस समय क्या नहीं देखना चाहिए, साइज और बोलो नेचर, सिर्फ क्या बना के रेडी रखना चाहिए, कुछ इंटेंट। बनाओगे तब तो उस चीज को अचीव करने के लिए क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। बनाओगे ही नहीं, सिर्फ बिना सर पांव चलोगे तो मतलब नहीं। जैसे देखते हो अपने भी बोलते हैं लाइफ में क्या होना चाहिए, रूटीन। आपको पता होना चाहिए आप कल उठ के क्या करने वाले हो। नहीं पता सर, वी आर अ फ्री मैन, जो होगा देखा जाएगा कल। गलत है कि नहीं? रूटीन के साथ चलना बहुत अच्छी बात है। आज आप क्लासेस आते हो तो ये क्या बना रहा है आपके लाइफ में, बताए? एक डिसिप्लिन। आपको क्या सिखा रहा है बताए? एक रूटीन लाइफ का, कि 2 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये पढ़ना। और इस रूटीन के कारण ना आप लाइफ में बहुत चीज सीखोगे। सीए सिर्फ आपको सीए नहीं बना के देगा, इंसान भी बना के देगा, और साथ साथ एक रूटीन्ड मैन बना के देगा। और रूटीन में चलना बहुत जरूरी है आज के लाइफ में, कि भैया हाँ हमारा रूटीन है, हमको पता है हमारे दिन भर में हमें क्या क्या करना है। हाँ कभी कभी ठीक है सर, लेजर कर लिए ज्यादा कम, ओके, बट एक हमेशा क्या दिमाग में रहना चाहिए, रूटीन। बोलो डन है सबको बात? आइए नीचे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा हुआ है, फिलोसॉफिकल, क्या, बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटेंट को क्या दूसरा नाम देंगे, फिलोसॉफिकल बेस। परफेक्ट, परफेक्ट, पक्का। आइए नीचे अब वापस से काम का बात। इंटेंट कुड बी इन फॉर्म ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या, विजन एंड। तो एक इंटेंट को किसके थ्रू झलकाया जाता है, जल्दी से बताइए? अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट के थ्रू, एट कॉर्पोरेट लेवल। बोलो ओके, पक्का। आइए अब नीचे क्या वर्ड दिखा बताइए अगले पन्ने में, विजन। तो शॉर्ट नोट के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंट, बट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी मेरे को सबसे बढ़िया बात लगा, इट इज अ फिलोसॉफिकल थॉट। ये क्या है, एक फिलोसॉफिकल थॉट। इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगा एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, वाई वी या वाई दे वांट टू डू, तो दे सकता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट मींस वाई, व्हाट, तो ये सब चीज पूछेगा तो आंसर क्या है एमसीक्यू का बताइए, वाई। वाई बताता है क्या, बताइए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो ये 2 बॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पस मतलब ही क्या, वाई।
यू नो ना, पर्पस का ही मतलब क्या होता है बताइए, वाई। ओके एवरीबॉडी, तो ये दो एमसीक्यू के लिए मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली वो जो 1 मार्क का बोला था ना, आ सकता है, वो यहां से आ सकता है जो मुझे लगता है। तो मैं आपको बता भी दूं, इंटेंट को लेके इतना ज्यादा सोचना नहीं है, जो ज्यादा मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट है वो नीचे आने वाला है। क्या बताइए, विजन। विजन एक 4-5 मार्क का क्वेश्चन के लिए अच्छा है, और मिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो बताता हूं क्यों। आओ, विजन में मैंने आपको बताया कंपनी कहां पहुंचना चाहता है, यानी अगेन व्हाट, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। हमारा ब्लूप्रिंट किस चीज का, किसका, कंपनी के क्या, पोजीशन का। वो जो नक्शा है जहां हमें पहुंचना है, याद है ना वो नक्शा मैंने आपको बोला था, जो कि एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि लॉन्ग रेंज क्या, ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि नहीं। एक ब्लूप्रिंट में जाके लास्ट डेस्टिनेशन होगा ना, एक फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप जहां हमें क्या करना है बताइए, फ्यूचर में जाके पहुंचना है, वही क्या है बताइए, वो क्या है, विजन। तो विजन बनाते हैं, याद करो स्ट्रैटेजी ही तो यही सब चीज, याद है, स्ट्रैटेजी इज ड्रॉन टू अचीव डिजायर्ड इमेज डेस्टिनेशन। तो वो डेस्टिनेशन वर्ड, और मैंने बोला ना कभी भी भूल जाओ यही लिख देना, क्या, मिशन विजन गोल। वैसे भूलोगे ही नहीं दोनों बात ही, बट फिर भी जानबूझ के बोलूंगा हर बार, ताकि तुमको ये लगे ऐसे कैसे भूल जाएंगे, ये 3 वर्ड याद नहीं रख सकते हम क्या, इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। बट फिर भी मैं हमेशा बोलता रहूंगा एज इफ कि हाँ तुम हमेशा चैलेंज की तरह लो कि ये चीज कैसे भूल जाएंगे। तो उस पूरे पाथवे में जो आप लास्ट में जाके पहुंचना चाहते हो, वो क्या है बताइए, हमारा उस ब्लूप्रिंट का, कंपनी का फ्यूचर पोजीशन, जो कि हम किसके थ्रू देखते हैं, विजन। हम एक और बार स्माइल देखा तो हम जिंदगी भर हंसी उड़ा देगा। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू, आ गया वापस लैंड, कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। डायग्राम से बना सकते हो कि इस पूरे ब्लूप्रिंट में हमारा एंड, जो लास्ट पॉइंट जहां जाके वो मैप खत्म होगा, वो मैप ही क्या, डेस्टिनेशन ही क्या है बताइए, हमारा विजन। परफेक्ट एवरीबॉडी, परफेक्ट। हर एक अपने अपने सिस्टम में क्या रिक्वायर है, उसका ओन विजन। मेन विजन तो है ही, सबका अपना अपना भी विजन होना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी अगेन कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पढ़िए, LIC का, HDFC का, और किसका, एप्पल का। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। मेरे को तो LIC का वही बढ़िया लगता है, क्या बोलो, जिंदगी के। तो सर ये तो लोगों के नीचे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। अब देखो इसको थोड़ा भारी भाषा में, अंग्रेजी में, जैसे मैंने बोला एजुकेशन इज इनलाइटनमेंट, तो चलो शॉर्ट में एक बार बता दिए। और बढ़िया तरीके से अगर एक फ्रेज के थ्रू बोलते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए, एक विजन। मैंने बताया विदा, याद है क्या बताया था आप लोगों को, हम लोग वाला बोला था, बड़ा सारा लिखा था एक दिन, याद है, एम्पावरिंग क्या सब चीज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये जब पूरा लाइन था ना, डैश कॉमा डैश, ये क्या था बताइए, हमारा विजन। बट उसको वापस शॉर्ट करके बताया गया ताकि एक लोगों के नीचे वो जाए सब्सक्रिप्ट। आइए पढ़िए एक एक करके। HDFC का बहुत अच्छा है, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, क्लियरली डिफाइन इस विजन। क्या बनना है उनको, बस यही उसका विजन है, क्या, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। वर्ल्ड क्लास भी बनना है, और क्या है, इंडियन बैंक। मतलब इंडियन बैंक होके क्या बनाना है बताइए अपने आप को, वर्ल्ड क्लास। वैसे देखा जाए तो इंडियन बैंक है ही नहीं है, HDFC भी बाहर की कंपनी है, बट फिर भी ये उनका क्या है, एक तरीके से विजन। यहाँ जब आते वो देखते इंडिया में बोलना क्या है, भैया हमको वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है, इंडियन बैंक है हम, और वर्ल्ड का नंबर 1 इंडियन बैंक बनना है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, LIC लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, उसने अपना विजन को कैसे डिराइव किया, देखो। अच्छा, ये विजन सिर्फ किस बैंक को का है, HDFC के कहां के बैंक, इंडिया के बैंक। उन्होंने अपना विजन अपना से बनाया। बाहर का HDFC का विजन अलग है, ये सिर्फ इंडिया वाले का। उसको मालूम है अपने इंडियन के अंदर यही डालना है, नंबर 1 बनना है दुनिया में, तो वो चीज बता दिया। वैसे LIC देखो क्या बोला, मिला आपको, क्या प्रोवाइड करना है बताइए, प्राइड ऑफ, क्या बनना है, प्राइड ऑफ इंडिया। द विजन इज टू बिकम अ प्राइड ऑफ इंडिया। हमें जानवाना है कि इंडिया जाना जाए किससे, हमसे, कि LIC है हमारे पास, मतलब LIC कंपनी हमारे इंडिया में है, तो इसके लिए क्या बनना, प्राइड ऑफ इंडिया। अगला, एप्पल के CEO टिम कुक अभी डिफाइन किए अपने विजन को। तो ये हर बार नया नया आदमी आता है ना, तो अपना अपना लाइन ठोक के चला जाता है। पहले कौन बताया होगा, स्टीव जॉब्स, अब ये अपना बता के चला गया। देखो कि क्या बोला, कि हमें हर एक जगह दिखना है, वी वॉन्ट टू बी दी ऑन दी फेस ऑफ द अर्थ, ताकि हम
क्या बना सके ग्रेट प्रोडक्ट्स, और वो बदलने वाला नहीं है, और वो बदलने वाला नहीं है। नहीं मतलब क्या, हम हमेशा दिखेंगे और तुम देख लेना ये कभी चेंज नहीं होगा कि हम हमेशा दिखेंगे। बहुत अच्छा लाइन जो कि ये चीज बोला गया कि हम ऐसा ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमेशा प्रोडक्ट किधर दिखेगा, फेस ऑफ द अर्थ में, और ये बात बदलने वाला नहीं। बट ये सब एग्जाम में लिख के नहीं आना, मैं बस आपको वही बता रहा हूं कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट्स को सोचा जाता है। क्या गजब सोच होगा, सोच रहे हो कितना स्मार्टली क्रिएटिव थॉट के साथ ये सब चीज बोला जाता है। तो एक क्या होना चाहिए इसके पीछे, एक क्रिएटिव थॉट। किसका रहता है जनरली ये क्रिएटिव थॉट, एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर का। किसका होता है ये, एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर का। एक एंटरप्रेन्योर अपने स्मार्टनेस के थ्रू, इस पर्टिकुलर क्रिएटिव थॉट के थ्रू क्या बनाता है बताइए, अपना विजन। बोलो डन है सबको। इससे क्या सबके अंदर वो नहीं आता जागरूकता, किस सबके अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन किस चीज का, काम करने का, कि यार हाँ यार ये करना है। तो ये कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है किससे, विजनरी स्टेटमेंट से। तो एक आदमी का विजन के थ्रू वो कंपनी में पूरा मोटिवेशन ला सकता है। आइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन। सर 4 मार्क्स का कैसे आ सकता है, आपने तो बोला 5 का आता है। जनरली उस 5 में +1 करके देता है कई बार, जहां 4 मार्क का पूछ लेगा ये और 1 मार्क का बोल देगा विजन। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है हेडिंग। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल्स, चलो मेरे को समझाओ। जरूरी है, मतलब विजन जरूरी है, बस यही। एक विजन बनाते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, एसेंशियल्स मतलब होता है ना इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ विजन। कैसे बनेगा एक विजन, क्या तरीके हैं क्या बनाने के विजन। ऑलरेडी बोल दिया, कौन बनाता है जल्दी से बताओ, एंटरप्रेन्योर। स्मार्ट होना होगा उसको, बिल्कुल। साथ ही साथ क्रिएटिव थॉट होना चाहिए। ये विजन के थ्रू क्या मिलना चाहिए सबको, मोटिवेशन। और ये क्या झलकाता है हमारा बताइए, एक चीज याद रखना हमेशा, वेयर वी वांट्स टू रीच। क्या यही सब चीज हो गई क्या, एक एसेंशियल ऑफ विजन। विजनरी स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, कहां पहुंचना चाहते हो। साथ ही साथ ये कंपनी के एम्प्लॉइज को क्या दे, मोटिवेशन। इसको बनाने के लिए क्या आना चाहिए, क्रिएटिव थॉट। और वो किसका रहता है जनरली, एक एंटरप्रेन्योरशिप का। क्या चारों बात याद हो गया, देखो अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, थिंक व्हाट, क्रिएटिव अबाउट व्हाट, हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर अ फ्यूचर। तो ये एक चैलेंज है, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज क्या, टू थिंक व्हाट, क्रिएटिव। थिंक व्हाट, क्रिएटिव। ये जनरली किसका एक एक्सरसाइज है, कौन करता है जनरली ये चीज, ये किसके अंदर मिलेगा आपको, एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो हाँ या ना, बताया ना अभी, इतना आसान थोड़ी था ये सब बनाना। काम किसी का है जो ये चीज कर करके दे रहा है। आगे, आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग दीज थिंग्स बट यू मस्ट नो आई एम द बेस्ट। ठीक है, आगे। अब वेल देखो ये आगे मिल रहा है, एंथुसियाज्म अमंग वोम, बताओ एंथुसियाज्म अमंग हुम मेंबर्स, यानी वही मोटिवेशन लिख सकते हो। क्या देता है बताइए, मोटिवेशन। और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ऑफ कोर्स उसका डेफिनेशन है, कहां पहुंचना है, डायरेक्शन। बोलो डन, वेयर इट इज हेडिंग टूवर्ड्स। किसके, कंपनी के। तो वही तो इंटेंट झलका रहा है। अगर कल को वो नहीं करता तो कंपनी फेल हो जाएगी। कंपनी का इंटेंट ही अगर सही नहीं है, नहीं दिख रहा है सही इंटेंट, बोल रहा है हम ये करना चाहते हैं बट वो नहीं दे पा रहा है जो वो बोलना चाह रहा है, तो कोई उसके पास जाएगा भी नहीं। अगर आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं रहेगा वो, और फिर आप उसको कर ही नहीं रहे हो जो आपने बोला है, तो फिर वो कंपनी किस बात का, जो बोलते हैं ना अपने जवान का नहीं, वो अपने जो है। ऑफ कोर्स ये वैल्यूज ही तो है, ये सब चीज क्या है, वापस से इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं, वैल्यूज। फिर वैल्यूज के अंदर इंटेंट, तो हर चीज तो करना ही पड़ेगा। बाद में करेगा चेंज तो चेंज हो रहा है, तो टाइम टू टाइम क्या चेंज हो सकता है आपका, विजन्स, वैल्यूज नहीं। पहले क्या विजन, क्या मिशन, बट कभी क्या नहीं चेंज करना अपना, वैल्यूज। हाँ इनोवेट कर सकते हो बट चेंज मत करना। चेंज और इनोवेशन में बहुत फर्क है, एकदम अपोजिट मत चले जाना। मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो एक बार विजन कॉम्प्रोमाइज कर देना, बट क्या कॉम्प्रोमाइज मत करना अपना
वैल्यूज, ये बोलना चाह रहे। डन? क्या चारों वर्ड याद रहेगा? अब मेरा बात यहां सबसे पहला, बच्चा बोलता है सर बना के दे दो इसका 4 पॉइंट का एक एक्रोनिम, न्यूमोनिक्स, अल्फा, भाड़ में जाओ। पहला बात। दूसरा बात मैं बता रहा हूं, इट कैन नेवर बी अगेन सेम फॉर ऑल। आपको लगता बनाना है बनाओ अपना, मेरे को परवाह भी नहीं है, बट ऐसे कितना बना लोगे हम भी देखते हैं। एक 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 पहला आया तो यहां, अभी ऐसा कितना सारा आगे दिखेगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे भाई इन सब चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू याद रखो, ना कि एक उस फॉर्म में कि सर हमें याद हो गया है 4 चीज लिख के आना है इसमें। अबे पहले वो प्रेशर होगा एक कि इसमें 4 चीज वो याद रखना कि इसके लिए क्या वो बनाए थे। उससे अच्छा तो यार सीधा ही पढ़ लो ना। मैं बहुत लोगों को देखता हूं बनाते हैं खुद का भी, और बहुत सारा बना डालते हैं, वो गलत है। लिमिटेड बनाओ, और जितना हो सके पता हो एग्जाम वाले दिन हम 3-4 ही याद रख पाएंगे, चलेगा मेरे को। अनलिमिटेड बना लोगे 15, 20, 30, 40, कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि फिर उसको याद रखने के लिए एक कॉपी बनाना होगा कि इसका ये था। अब वो आई स्टैंड्स फॉर वो एक झमेला, डी स्टैंड्स फॉर वो एक झमेला, सी स्टैंड्स फॉर वो एक झमेला। मेरे को तो नहीं पोसाता था। हम इतना समझते हैं कि अगर मीनिंग क्लियर है और रेगुलरली रीड करे तो याद रह जाएगा। हाँ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको लगता है आपका बन गया तो बहुत बढ़िया, बट आपको मालूम है कई ऐसी चीजें आईसीआई क्या पूरे वर्ल्ड में भी यूज्ड कॉमन फेनोमेना रहता है। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा लॉ में भी कुछ जनरल मीटिंग है ना, तो उसमें क्या, उसमें एक आपने जाना होगा वो जो एजीएम होता है उसमें क्या डिस्कस किया जाता है? 4 चीजें। क्या है वो 4 चीजें? अच्छा आपको ऐसे याद है क्या? कुछ शॉर्ट फॉर्म याद है क्या आपको? हम लोग को याद था, हम लोग के टाइम पे ये एक हवा था जो सब बोलता था, तो वो एक याद रह गया, पता है क्या? अड्डा। बोल रहे अड्डे पे बैठे हैं। अच्छा लगा वो वर्ड मेरे को कि जीएम जनरल मीटिंग क्या है? एक अड्डा बना रहे, और जनरल मीटिंग भी क्या है? एक अड्डा, ADDA, और वही चारों चीज कवर हो गया उससे। तो ये जो अड्डा वर्ड आया ना ये अच्छा भी लगा, क्योंकि यार जीएम के साथ साथ मतलब मीटिंग का पर्पस भी क्या है? एक जगह क्या करना, लोगों को इकट्ठा करना, और अड्डा का भी मतलब क्या होता है? एक जगह लोग मिलके बात कर रहे हैं। तो ये रिलेट होता है तो अच्छा भी लगता है कुछ ऐसा बनो तो। बट अगर बन ही नहीं रहा, जबरदस्ती कुछ भी वर्डिंग क्रिएट करना, आई डोंट लाइक इट। कभी लगेगा जहां पे मुझे भी समझ में आएगा कि ये चीज रिलेट हो पा रहा है अपने आप बनाऊंगा, बट अगर लगेगा नहीं हो रहा है तो नहीं बनाना है। दूसरा आईसीआई खुद भी बना के देता है, इंस्टीट्यूट क्या बड़े बड़े कंपनीज का ऑलरेडी बना हुआ है कि इसको अपने ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे आप आगे जा जाके जो अपने बोले थे याद है स्वॉट एनालिसिस, अब ये स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट वर्ड कॉमन फेनोमेना बन गया, ये एक एक्रोनिम बन के रह गया। किसके लिए पता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ऐसे आप पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड्स है जो क्या है बताइए, मैंने नहीं बनाया, ये वर्ड कौन यूज करता है? सब कोई। अपने लोग इंडिया में जब 11-12 पढ़ते थे मैथ्स के लिए, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में वही वाला बात, सम पीपल है, कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली, कुछ अलग अलग भी था सबका, बट जनरली क्या ये कॉमन फ्रेज था? कोई कॉमन फ्रेज है तो बात अलग है, बट उसके अलावा मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, बताइए वापस 4 चीजें जो ध्यान रखनी है विजन बनाते वक्त। पहले तो विजन क्या झलकाता है, पहुंचना कहाँ है। दूसरा, इसके पीछे एक क्रिएटिव थॉट होना चाहिए, किसका? एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का। और ये हमारे कंपनी के अंदर क्या ला के देगा? एक मोटिवेशन, एंथुजियाज्म की काम कैसे करना, दैट्स इट। ये अगर आप लिख लो जो मैंने बॉक्स या आपके लिए ऑलरेडी बोल्ड करके रखा है, काम खत्म। 4 में 4। अब देखो 4 मार्क का है और सिर्फ आप समझ लो कॉपी में लिखोगे भी एग्जाम में तो शायद इतना सा जगह लेंगे, तो घबराना मत। 4 मार्क टू दी पॉइंट, 4 में 4। जबरदस्ती का एक्सेजरेट करने का दरकार नहीं है। हाँ, 1 मार्क का ये पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय क्या विजन स्टेटमेंट, तो ऊपर वो एक लाइन कि विजन क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। क्या हमें, अच्छा ये डायग्राम से याद रहेगा कि कहां एक पूरे ब्लूप्रिंट में हमें कहां पहुंचना, ये होता है ना एकदम टारगेट टक करके मारना। तो प्लीज दोस्त इस तरीके से अगर याद रखोगे मुझे लगता है ज्यादा इजीली याद रहेगा। 5 मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसेंशियल्स ऑफ बोलो विजन। बचपन में तो बहुत सारा ऐसा पढ़ा हुआ है, फीचर्स अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, एडवांटेज अलग, सुना? अरे डिसएडवांटेज तो अलग ही होगा बुड़वक, बट फिर भी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज में हम आज तक डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते थे। लगता था अरे तीनों में सेम ही तो बात लिखना है, फीचर्स में भी वही लिखना है,
एडवांटेज में भी वही लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स, बट फिर भी कुछ कुछ बातें अलग कर देता था कि नहीं वो, बस वैसी कुछ कुछ चीजें हैं। ये वही हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो आप बचपन में कॉमर्स पढ़ते थे, मैनेजमेंट, तो ये वही तो मैनेजमेंट है। था कि नहीं कई लोग का कॉमर्स, है ना, ये सब सब्जेक्ट वही तो मैंने बोला, हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स, तो ये वही तो वापस आ गया, बट अब थोड़ा ज्यादा डेप्थ में हम सुन रहे और हम रिलेट कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई से अब इसको। बोलो ओके है? जब आप कंपनीज में जाओगे आपको अपने आप ये सब चीज इर्द गिर्द दिखेगा। डन है? पक्का? चलिए ये कंप्लीट हुआ हमारा कौन सा टॉपिक बताओ फटाफट? विजन। विजन के बाद क्या आता है? मिशन। बोलो ओके है? तो विजन और मिशन का डिफरेंस फटाफट बताओ। विजन क्या है? नहीं क्या है? हाँ, ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज। मतलब ये क्या झलकाता है? सिर्फ क्या इंटेंट? कैसा इंटेंट? कौन सा इंटेंट? पर्पस, अल्टीमेट पर्पस ऑफ व्हाट, कंपनी कहां पहुंचना चाहता है। ये एक स्टेटमेंट को झलकाने को क्या बुलाते हैं? विजन। तो मिशन क्या है? ये भी एक क्या है? इंटेंट। बट ये इंटेंट इस बार दो फोल्डेड एस्पेक्ट है। पहला कैसे अचीव करना है, और दूसरा क्या करते हैं इसको अचीव करने के लिए। यानी ये क्या बताता है? बताया कैसे एंड क्या करे। बोलो है कि ना? ऊपर वाला था क्यों, करना क्यों चाहते हो, तो विजन हमारा बताता है कि सर हम क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ कैसे करें और क्या करें हमें क्या बताता है? बताइए कौन बताता है हमें? बताओ। मिशन। मिशन भी एक स्टेटमेंट है जो हमें बताएगा क्या करना है। कितने एस्पेक्ट्स में फैला हुआ है ये? दो। किस एस्पेक्ट में फैला हुआ है? दो। क्या दो फोल्डेड? यही बताया, कैसे और क्या करे। वेरी इंपॉर्टेंट। विजन इज अ टू फोल्डेड डेफिनेशन। अगेन जैसे मैनेजमेंट का टू फोल्डेड था, वैसे इसका भी दो फोल्ड है। तैयार है सब जानने के लिए? आइए देखिए। मिशन, द फर्म बिजनेस गोल्स एंड इट्स वे टू रीच। देखा, द बिजनेस फर्म्स क्या गोल्स भी, और उसको कैसे अचीव करे। एग्जिस्टेंस, हम क्यों हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, वो बताता है कि वाई वी आर हेयर। साथ ही साथ ये हमारे पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को क्या दर्शाता है कि हमारा पर्पस क्या है। अब मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, आ गया वो वर्ड जो मैंने बोला, क्या, व्हाट बिजनेस द फर्म्स अंडरटेक्स, हम करते क्या हैं। अगेन इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज आल्सो, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन दी सोसाइटी। यानी अल्टीमेटली हम क्या काम करते हैं और ये करते क्यों हैं, कैसे करें इस पूरे काम को, हम वो बताते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। देखिए पहला मिशन हैज, एचडीएफसी हैज, आ गया वो वर्ड, क्या, टू फोल्डेड मिशन। फर्स्ट क्या करना, बोलो क्या करना? टू बी दी, नहीं 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 नहीं, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ क्या, बैंकिंग सर्विसेज, और वो भी क्या, फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट। यानी एक तरीके से पता है क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी आज अगर अपना सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट खुलाना चाहता है तो उसके जुबान पे पहले किसका नाम हो? एचडीएफसी। यानी कस्टमर के पास जब भी पूछे कि भैया कौन सा बैंक में जाए, तो वो ये नहीं बोले बैंक में जाओ, वो क्या बोले? एचडीएफसी के पास जाओ, एचडीएफसी में बैंक खुलाओ। तो एचडीएफसी का पहला मिशन ये हो गया, फर्स्ट फोल्ड एस्पेक्ट। ये क्या बता रहा है? हम क्यों, बोलो, इस बिजनेस में है, ताकि हम कस्टमर्स की क्या बन सके? फेवरेट। अब इसको करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हो? देखो आगे क्या लिखा हुआ है। सेकंड इज टू अचीव ऑल्सो व्हाट, हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंस विथ बैंक रिस्क एपेटाइट। हम चाहते हैं हमारे बैंकिंग एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट के साथ साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी भी कमा सके और कंसिस्टेंट भी रहे। तो विजन दो तरीके से बोला गया, एक क्या बताइए वापस से, क्या करते हैं, और एक बोलो कैसे करते हैं। देखो आगे एलआईसी का भी पढ़िए और देखिए समझ में आया कि नहीं। क्या इंश्योर करते हैं? याद है एलआईसी का ऊपर मिशन, अच्छा इन्हीं तीन का क्यों दिया? इन तीन का ऊपर आपने विजन स्टेटमेंट भी पढ़ा। देखो अब विजन स्टेटमेंट को मिशन स्टेटमेंट से लिंक करो। इनहेंस दी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स यही बात था उनका कि भैया इंश्योरेंस ले लो, तुम्हारा जिंदगी स्टेबल रहेगा। क्या करके हम क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो एक कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स दे आपको, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ओर रेंडर करे रिसोर्स को।
एप्पल का भी क्या है, ब्रिंग व्हाट, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। तो याद है वो बोला था ना कि हमेशा हमारा फेस रहे किस में, अर्थ पे। तो वो करने के लिए क्या करोगे तुम, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। तो उसको पता है अगर ये करना है यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, तभी हमारा नाम हमेशा रहेगा। ठीक है, थ्रू व्हाट, इनोवेटिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो वही चीज हो गया ना, जो वो मिशन विजन सोचे थे उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए, मिशन। ये भी एक क्या है, स्टेटमेंट। परफेक्ट। अब देखो आया, वाई शुड, बोलो, ऑर्गेनाइजेशन है वह, लिखो बगल में, सितंबर 26। ठीक है, आएगा ही आएगा। कितने मार्क्स के लिए सर, 5 मार्क्स। पहला कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन जो मुझे लगता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आना ही चाहिए। इसमें कुल आप देख सकते हैं 7 पॉइंट, और ये 7 के 7 पॉइंट कितने मार्क्स के लिए लिख के आने हैं, 5 मार्क्स के लिए, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा बात, व्हाट डू यू मीन बाय टू फोल्डेड मिशन, एरो देके लिखो, बताओ क्या बताया आपको, देखते हैं कौन कौन ध्यान रहता है। मैं बताऊं, एक या तो आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहो या कस्टमर ओरिएंटेड रहो, और एक क्या बताते हो आप, इसको अचीव करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हो। तो एक आपका बताता है कस्टमर और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। क्या बताता है, कस्टमर और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। कि हम कस्टमर स्पेसिफिक हैं कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा बात क्या बताया बताइए, ये ओरिएंटेशन को फुलफिल करने के लिए हम व्हाट वी प्रोवाइड टू सोसाइटी। हम ये वर्ड सोसाइटी इसलिए लिखना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने कई जगह इस वर्ड को ऊपर देखा, किसके में बताइए, मिशन के स्टेटमेंट में 2-2 बार वर्ड आया इंस्टीट्यूट के बुक में, क्या क्या, सोसाइटी सोसाइटी। क्या आप क्या करके दे रहे हो सोसाइटी को, ये करने के लिए आपने अपना विजन तो बना लिया, क्या दे क्या रहे हो आप सोसाइटी को, तो हम ये दे रहे हैं। डन। तो मिशन इज डिफाइंड इन 2 फोल्डेड एस्पेक्ट्स, वेरी नाइस। ठीक है, इसके साथ साथ नीचे क्या आया वापस से बताइए, एक कंपनी का विजन क्यों होना चाहिए। तो पहला कारण तो यही है ना, आपको क्या बताना पड़ेगा, अपना पर्पस। नहीं बताओगे तो आप क्या करते हो यही नहीं पता, तो हम कैसे मान ले, जैसे वो बोला, हम कैसे मान ले कि आप ये करके दोगे। तो हमेशा आपके अंदर क्या होना चाहिए बताइए, पर्पस। एक बात बताओ, बिना पर्पस, जैसे मैंने बोला, आप क्या आगे करने वाले हो आपको पता है क्या, क्या देता है ये आपको हमेशा। एक बात बोलूं, फोकल पॉइंट, अच्छा लगा ये वर्ड, कुछ वर्ड बोले सुने, फोकल पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय फोकल पॉइंट, एनीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड, जिसके इर्द गिर्द हमेशा रहना है। हमें कभी भी अपने फोकल पॉइंट से क्या नहीं करना है, डाइवर्ट नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए हमारा दायरा क्या है। तो फोकल पॉइंट हमेशा हमें क्या बताता है कि हमें कहां रह के काम करना है। ऐसे हमारा फोकल पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड CA/CMA क्लासेस। तो हमारा फोकल पॉइंट क्या है, किस पे फोकस करो हमेशा। कभी भी इस बात से भटके तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, भाई अपना काम क्या था ये सोचना, अपने तो ये सोच के रखे ना, क्यों उल्टा पुल्टा सोच रहे, एक बार के लिए इस पे ही फोकस करते हैं, अभी क्यों इतना माथा लगाना कि ये कैसे वो कैसे। तो हमेशा कहाँ आ जाना, वापस अपने फोकल पॉइंट के। ये किससे पता चलेगा, यदि हमारे कंपनी में क्या ना हो, हमारा विजन ही नहीं हो, मिशन ही नहीं हो, तो क्या होगा, हम कभी भी अपने फोकल पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिशन हमें क्या बताता है, बताए, हमें भटकने से बचाता है। यानी हमेशा हमें कहां लाके पटक देता है, अपने फोकल पॉइंट पे। बोलो हाँ या ना। ये हमें एकजुट करके रखता है, कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को पता होता है क्या क्या करना है। तो ये क्या बना के देता है, एक यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, यूनैनिमिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनैनिमिटी, एनीबॉडी, यूनैनिमिटी डिफाइंड इनटू यूनिक एंड वन सिंगल, एमिनिटी। बताओ, यूनैनिमिटी। बोलो और कोई प्लीज, अंग्रेजी तो तुम लोग हमसे ज्यादा जानता है, हमको लगा था, ऐसा लगा था। बताओ, यूनैनिमिटी क्या है। ऑफ कोर्स यस, आज अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में इतने सारे फंक्शंस है, अगर कोई एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर ले कि एक का पर्पस क्या है कुछ और एक का पर्पस क्या है कुछ और, क्या लड़ाई हो जाएगा इंटरनल कंपनी में, और मैनेजमेंट क्या कर जाएगा, फेल। किसके साथ हुआ था,
मैंने ऑलरेडी बताया ये चीज, बहुत कंपनीज के साथ हुआ है। कौन नहीं, बायजूस यस ऑफ कोर्स, जितने भी कंपनी फेल हुए सबका नाम ले सकते हो अब तो आप। बट बेस्ट एग्जांपल जो अपने सुन रखे हैं आज तक, विजय माल्या, उनके कंपनी में क्या नहीं था पता है? विजन नहीं था, मिशन नहीं था। एक आदमी बोल रहा है ये करो और दूसरे लोग बोल रहे हैं मत करो सर, ये गलत कर रहे हैं अपने। क्या किया वो लोग पता है? इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट। क्या किया? जो कि करना सही, कारण पता है आपको? इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए 5 साल वेट करना पड़ता। किंगफिशर अपने 2 साल के ऑपरेशंस में सोच लिया क्या करना है, बट मैनेजमेंट मना कर रहा है, विजय माल्या बोल रहा है नहीं करना है। तो बोला क्या करे अब इसके लिए? उस समय एक वेरी लॉस मेकिंग कंपनी कॉल्ड एयर डेक्कन, एयर डेक्कन को एक्वायर किया उन्होंने, जो ऑलरेडी कितने साल चल चुका था पता है? ध्यान से देखना, कितना? 4 साल। 4 साल एक्वायर किए हुए कंपनी को अगर ले लोगे तो अब 3 साल वेट करना है इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए कि 1 साल? 1 साल। और क्या कर पाएगा? फॉरेन या फिर वो बोल लो इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट। क्या सबसे बुड़वक डिसीजन हुआ? एक लॉस मेकिंग कंपनी को क्या करना बताइए? एक्वायर, वो भी ह्यूज डेट लेके। फिर 1 साल बाद क्या चालू कर दिया? इंटरनेशनल ऑपरेशंस। और गड़बड़, क्योंकि वो करते वक्त क्या लगा? ह्यूज इन्वेस्टमेंट वापस से। और देखा जाए तो ऐसा ऐसा जगह भी भेजा फ्लाइट को जहां कोई नहीं जाता है, सर्विसेज दिया हाई एंड। क्या हो गया? कंपनी का मैनेजमेंट डामाडोल। जबकि एक तरफ आपका क्या था पता है? विजन, मिशन टू प्रोवाइड कस्टमर्स बेस्ट एक्सपीरियंस। अगेन इनका भी वही था, बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। हम अपना, मेरा फ्लाइट मतलब बोला जाएगा बेस्ट फ्लाइट। यार एक्सपीरियंस मजा आता है, क्या क्या गजब गजब। एयर होस्टेस बोल रहे, मतलब नहीं एयर होस्टेस नहीं, सर्विसेज दे रहा है। वहां पहुंच रहे हैं तो लोगों को बहुत मजा आ रहा है कि किंगफिशर के फ्लाइट में घूम रहे हैं। तो किंगफिशर का फ्लाइट वाज अ लग्जरी फॉर एवरीबॉडी, बट उस लग्जरी को धीरे धीरे क्या कर दिया? विजन को ही चेंज। इंटरनेशनल ऑपरेशन करने के वजह से क्या हो गया? कंपनी बर्बाद। तो जब इस चीजों को आप क्या करते हो? डाइवर्ट हो जाते हो इधर से, तो आपका पतन होना निश्चित है। बोलो ध्यान रहेगा। तो यूनानिमिटी होना बहुत जरूरी। आज हमारा अविनाश सर में भी कभी कोई जन कुछ सोच लेता है कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए हमेशा, क्या एक चीज ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारा क्या है? मिशन विजन ऑलरेडी सेट है, तो उसके दायरे में रह के काम करना है दोस्त। और इस वजह से एक कंपनी लंबा चलेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, फोकल पॉइंट और एक क्या बोला अभी? यूनानिमिटी। ये 2 वर्ड हमेशा ध्यान रखना। तैयार है सब पढ़ने के लिए? आओ पहला लाइन देखो क्या लिखा। टू इंश्योर व्हाट? टू इंश्योर व्हाट? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन दी। अगर ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनानिमिटी? लिखो यूनानिमिटी से, बोलो बोलो। सिंगल, कॉमन, कई मतलब होता है, सिंगल या कॉमन। पर्पस को हम कॉमन या सिंगल बोल सकते हैं। एक होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो कॉमन फॉर ऑल होना चाहिए, किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए। आगे ये हमारे जितने भी एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज है उसको क्या करें? ऑप्टिमली, बोलो यूटिलाइज। तो एलोकेशन ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, जिसको आप क्या बुलाते हो? ऑप, बोलो टिमम यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेस का क्या हो इससे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आपको मालूम है जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विथ इवन एक्चुअरीज। हमने एक्चुअरीज भी पढ़ाया, हमने सीएस एग्जीक्यूटिव भी पढ़ाया था, हमने सीएस भी पढ़ाया था। हमने 4 चीज से स्टार्ट किया था नवीन क्लासेस को। अगर आप हमारा बहुत पुराना स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें आएगा प्रोवाइड प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीएस, सीएमएस, सीएस एंड एक्चुअरीज। पर उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने मिशन को नैरो डाउन किया, जबकि हमारा विजन उससे सेम था, एजुकेशन इज, इसलिए उसको कुछ नहीं करना पड़ा। बट हमने अपने विजनरी स्टेटमेंट में, मिशन के स्टेटमेंट में इनोवेशन किया। हमने अपने दायरे शुरू में क्या किए थे? बड़े रखे थे। फिर उस दायरे को क्या किया? कम। क्यों पता है? क्या नहीं हो पा रहा था? रिसोर्स ठीक से एलोकेट। क्या है रिसोर्स हमारे लिए? टाइम, मनी, है ना, और क्या जगह, ये सब चीज हम ठीक से क्या नहीं कर पा रहे थे? एलोकेट। 2 पीपल थे, कैसे करे? क्लासेस इतने नहीं थे, तो धीरे धीरे क्या करना पड़ा? रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ठीक से चीजों को समझना पड़ा। फिर देखे मतलब भी नहीं है वो करके, टाइम और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस
देखिए बेटर नहीं है, सीएस बंद करो, एक्चुअरीज बंद करो, सिर्फ क्या पढ़ाओ, सीए सीएम। अब धीरे धीरे सीए में भी आप देखिए हम लोग सिर्फ कहाँ चला गए, ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन, नो लाइव क्लासेस ऑफ सीएम में, नो। इवन इंटर का भी एक भी क्लास क्या नहीं होता उसका लाइव, 8 का 8 सब्जेक्ट हमारे यहाँ मिलता है, बट ओनली लाइव, ऑनलाइन या रिकॉर्डेड। सिर्फ एक ही चीज चल रहा है लाइव, सीए का फाउंडेशन, सीए का इंटर। तो ये टाइम टू टाइम क्या हो रहा है बताइए, हमारे विजन में, मिशन में चेंजेस आ रहा है, टू यूज व्हाट, आवर रिसोर्सेस को ऑप्टिमली। तो मिशन अगर है तो आप अपने रिसोर्सेस को क्या कर सकते हो, ऑप्टिमली यूटिलाइज। ध्यान रहेगा ये बात पक्का। आगे देखिए नेक्स्ट, थर्ड वाला भी वही है। इससे क्या मिलता है, ऑलरेडी बोल चुके हैं क्या, मोटिवेशन, कि रिसोर्स को कैसे यूज करना। तो वर्ड्स क्या है बताइए, स्टैंडर्ड्स फॉर एलोकेटिंग, दूसरा मोटिवेटिंग, ताकि हम क्या कर सके, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये वर्ड मैंने बताया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके बाद ये एक टोन सेट करता है, क्या करता है, एक टोन सेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट सेट करता है, जिसको आप बोलते हैं ना वर्क कल्चर, क्या बुलाते हो, वर्क कल्चर। इवन आप सुनते हो अपने सीनियर्स से, यार मजा नहीं आया वहां का, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। बट अगर वर्क कल्चर अच्छा होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, टोन अच्छा होगा, तो ऑफ कोर्स आगे काम अच्छा चलेगा। तो इसको वर्क कल्चर देता है ताकि बिजनेस लाइक ऑपरेशंस को सजेस्ट कर सके। नेक्स्ट, फोकल पॉइंट, आ गया वर्ड। तो एक वर्ड आया टोन और एक वर्ड क्या आया बताइए, फोकल पॉइंट। फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद दी क्या, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन, रिलेट कर सकता है ये। इवन ये हमें बाद में किसको बदलने में मदद करता है, ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स अभी आपको बोला मिशन को उसके बाद क्या करना होगा हमें, गोल्स एंड क्या, ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट, क्योंकि ये सब क्या है, एक फिलोसॉफिकल थॉट, और ये सब क्या है एक बताइए, मेजरेबल थॉट। तो मिशन नहीं होगा तो आप गोल्स ऑब्जेक्टिव स्टेट नहीं कर सकते, है कि नहीं, ताकि आप एक एक को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क दे सको। परफेक्ट, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट द कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी एश्योर्ड एंड कंट्रोल। एक तरीके से बोलूं, ये समरी था इन सब का। क्या करना बताइए, गोल सेट करना, किसको मद्देनजर रखते हुए, अपने, याद करो वो ऊपर वर्ड्स थे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आ गया कि नहीं, यानी 7th नंबर पॉइंट नहीं है, एक्सेजरेट किया गया खुद के थ्रू, जो कि क्या बताता है, ऊपर वाले पॉइंट्स का समरी। 1 मिनट, यूनैनिमिटी वर्ड याद रहेगा, क्या मतलब, कॉमन सिंगल क्या पर्पस होना चाहिए कंपनी के अंदर। दूसरा फोकल पॉइंट और एक टोन, जो कि कंपनी को क्या सेट करके देता है, क्या बोलो कंपनी के लिए क्या, कि किधर रहना है, किस पॉइंट के अंदर रह के काम करना है। टोन और क्लाइमेट कंपनी का क्या बताता है, कंपनी के एम्प्लॉइज को कि कैसे काम करना है, आपस में रिलेशंस कैसे रखने हैं। इसके थ्रू मोटिवेट होते हैं और हमें अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का बोलो मोटिवेशन मिलता है। डन, क्या ये सारी बातें याद रहेंगी। लास्ट पॉइंट क्या था इन सबका समरी, किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मिशन किसको कन्वर्ट करता है, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर देता है, ताकि अगेन हम क्या अचीव कर सके, वही अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी टाइम वर्थ देख के काम करना। क्या सब कुछ इंटर रिलेटेड नहीं है, हम कैसे बोल दे 7 डिफरेंट पॉइंट है, देखा जाए तो सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। आप इसको एक पैरा फॉर्म में भी लिख सकते थे, बट इंस्टीट्यूट खुद ने इसको कितना पॉइंट बनाया, 7। तो ये 7 पॉइंट में लिखना बहुत जरूरी है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ाया था, मुझे लगा इसके लिए एक्रोनिम बना देते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था मई 2020, बताया था आपको 4। जब मैं पहली बार ये टॉपिक पढ़ा रहा था मई 2024 के लिए, मैं ये बेंच पे बैठा हुआ था क्लास से पहले, और मैं इसको क्रिएट कर रहा था, क्या देखते हैं क्या बनता है। जितने बच्चे लोग आए, हम बताया उनको कि हम ऐसा कुछ सोचा है, बोला मस्त सर, मजा आ गया, अगली बार से यही सब कीजिए, आप पढ़ाना बढ़ाने में यही सब डालिए। बोला नहीं रे, बोल नहीं पाएंगे। बोला अरे नहीं नहीं सर बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला यार अच्छा नहीं लगता है। बोला आपको अच्छा नहीं लगता, हाँ क्या बात कर रहे हो सर, क्लास हम लोग सुने नहीं है क्या पहले। हम बोला अच्छा ठीक है, ठीक। पहला बात ये आया, फिर आया, हम बोला ये देखना एग्जाम में आएगा। बोला तब तो पहले बोलिएगा,
पता है तुमको? कंपलसरी क्वेश्चन, 5 मार्क, 1 का बी। क्या आया मई 2024 में? क्या? वाई शुड एन, और यही सीधा लाइन, वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मिशन, 5 मार्क। मेरे को निकलते ही फोन किया, बच्चा लोग लास्ट एग्जाम होता है, सबसे पहला आंसर यही लिख के आए हैं सर। आगे जाइए, देखिए आपको नीचे इस पूरे बात में गोल्स आर डैश एंडेड एट्रीब्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? बोलो। ओपन एंडेड एट्रीब्यूट, ये आता है एग्जाम क्वेश्चन, मैं नीचे और अच्छे से लिख के रखा हूं इसलिए यहां नहीं बोल रहा हूं। अब देखो अगले के अगले पन्ने में जाइए, ये देखिए पेज नंबर 8 और 9 में कुछ दिख रहा है आपको? क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या दिख रहा है? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मिशन विजन, ये मैंने बनाया, ये इंस्टीट्यूट बुक में भी नहीं है। ये दोनों डिफरेंस फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि तुमको इजीली याद रह सके। और इवन ये पढ़ने से अगर एग्जाम में क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन क्या, ये 4, क्या लिख पाओगे? देखना भी लिख पाओगे, बट एक बार ऊपर वाला बात खत्म करते हैं फिर नीचे आएंगे। बताओ फटाफट क्या है गोल्स? एक ओपन एंडेड व्हाट एट्रीब्यूट, जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स। क्या डन है? ऑब्जेक्टिव्स आर मोर क्या स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट गोल इनटू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जनरली कई लोग इस पे तो आज तक डिफरेंस स्टैब्लिश नहीं कर पाया है, बट फिर भी अगर करना है तो ये 2 पॉइंट मिला, एक ओपन एंडेड होता है और एक क्लोज एंड, दैट्स इट। जनरली इसके ऊपर कई लोग नहीं करते, बट कुछ होता है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स है जो बोलते नहीं, ये 2 डिफरेंस है इन दो के बीच में। बोलो परफेक्ट है एवरीबॉडी। आइए नीचे, सबसे पहले ये पढ़ने से पहले जो मैंने अभी आपको बोला, क्या पढ़िए? कंपैरेटिव एनालिसिस। चलो स्टार्ट करो, ये आपका काम। मैंने इवन बेसिस भी बताया, और ये मैं बता दूं कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं। ये मेरे को लिखने में बहुत समय लगा था कि मैं किस तरीके से इन दो को अलग अलग कर पाऊं। प्लीज देखो, आप आ सकता है, और डिफरेंस आता है तो फिर भी आप ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, तब टेबुलर फॉर्मेट लास्ट उस दर तक ठीक है। अगर खुद ही बोलता है क्या डिफरेंस बताओ, तब आप टेबुलर फॉर्मेट यूज करो। बट अगेन प्रेफर हमेशा मेरे लिए क्या रहेगा? पैराग्राफ फॉर्म की। एक पैराग्राफ में 1 पॉइंट किसका? मिशन का, और 1 पॉइंट किसका? जैसे पता है अभी जो पैराग्राफ पढ़ा रहा था उसमें देखिए आप किस तरीके से लिखा हुआ था, जो अभी पढ़ा रहे थे कौन सा वाला, वो ओपन एंडेड, और वहां पे वैसे ही लिखा हुआ है। देखो डिफरेंस ही था, स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, ध्यान दिए थे? However, some author make an attempt to distinguish the two, और उसको किसमें लिखा? एक पैराग्राफ। आईसीआई तो यही चाहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम डिफरेंस को इस फॉर्म में लिखे तो नंबर कटेगा, उल्टा ये अच्छा तरीका है। बट ट्राई कीजिएगा। लोग क्या करते हैं ये लिखने के बाद, पता है, इतना बात नहीं 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 नहीं, इतना बात नहीं लिख के ना एक एक वर्ड लिख देते हैं, व्हाट वी वांट, वाई वी वांट, ऐसे नहीं। प्रॉपर इंग्लिश होना चाहिए, मतलब प्रेपोजिशंस, फुल स्टॉप्स, लाइंस पूरे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक लाइन यस नो, इसमें ये यस है ये नो है, इट इज दिस, ये सब नहीं, तरीके से लिखना, बस ये बोल रहा हूं, और कुछ नहीं। डिफरेंस फॉर्म लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी एक पूरा लाइन होना चाहिए। देखो मैंने वैसे ही लिखा है, पढ़ो। मैं ये नहीं पढ़ाता, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन द सेंस क्लास वर्क में पढ़ना। सर हम लोग के अटेम्प्ट में भी आ जाए, मजा आ जाएगा। हाँ मजा आ जाएगा, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलना, बस सामने वाला टीचर मारेगा। मेरे को आपके टर्म के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट विजन लग रहा है, बट ठीक है, आ तो कुछ भी सकता है, आईसीए आइए। और अब हम टर्म वम बोलना छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक ही क्लास 3 3 टर्म के बच्चे देखते हैं, तो वो बोलेगा अरे मेरे में नहीं आया, जबकि ये बोला था आएगा। फिर हमको बोल दो कि जो अपने जवान का नहीं, तो बोला छोड़ो। है ना, एक क्या बताता है, वेयर यू वांट टू बी, है ना, एंड वाला जगह जहां पहुंचना चाहते हो, फ्यूचर पोजीशन। और एक क्या बताता है, हाउ यू विल गेट देयर, वेयर यू वांट टू बी।
कैसे पहुंचोगे वहां तक जहां तुम जाना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है वो बताता है मिशन, और पर्पस इज डिफाइंड थ्रू जनरली विजन। तो मैंने बोला भी था ज्यादातर इंटेंट विजन से झलकता है। मिशन जनरली हम अभी करते क्या है वो है, और विजन जहां हम अल्टीमेटली याद है मैंने बोला हमारा विजन स्टैब्लिश्ड, चेंज हो सकता है चाहे तो, बट मिशन तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मैंने भी किया हमारे केस में जो बताया आपको, बीच में CS हटाया, एक्चुअलीज हटाया, तो हमारा मिशन स्टेटमेंट हर बार क्या हो गया, चेंज, क्योंकि वो प्रेजेंट क्या है वो बता रहा है, और वो क्या बता रहा है, हमारा फ्यूचर। तो अभी कर क्या रहे हैं वो मिशन है, कहां पहुंचना है वो विजन है। बोलो डन। नीचे देखिए किसके किसके बीच का डिफरेंस मैं बता दूं अगेन, इट्स नॉट वैलिड, दे आर यूज्ड व्हाट, इंटरचेंजेबली। फिर भी अगर करना पड़े, मैंने बहुत मेहनत से इस बात को लिखा है, प्लीज पढ़िए। याद रखने का तरीका, अब आप इसी से लिख के आ जाओ, डेफिनेशन भी चलेगा। अल्टीमेट कंसेप्ट क्या है, मेजरमेंट टूल के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से, एक्शंस के हिसाब से। तो वो मेजरमेंट में तो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स आर इजिली क्या मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड, तो ये क्या हो गया, और डिफिकल्ट टू मेजर, मेजर कर सकते हैं बट क्योंकि ये क्या होता है थोड़ा ओपन एंडेड। छेड़ रहा है तुम उसको, बोलो सर। नहीं है, इंटेंट एक थॉट है बस, और उसी को ही रिप्रेजेंट करने को क्या बुलाते हैं, विजन। तो है ही नहीं कोई डिफरेंस, इंटेंट इज विजन, बट इंटेंट इज इन योर माइंड, इफ इट इज शोकेस थ्रू अ स्टेटमेंट इट इज योर vision. So there is no difference between intent and vision, rather intent is your vision या mission, vision is your intent। हाँ, उसको एक्सप्रेस करने को ही वो बोलते हैं, तो उसमें डिफरेंस नहीं, डिफरेंस इन चारों में। बट तुरंत मैंने उसके नीचे ये लिखा है, इसका रीजन है क्योंकि मिशन एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स ही है, और विजन एक तरीके से गोल्स ही है, एक फिलॉसफी और एक मेजर्ड, ठीक कि नहीं, बस दैट्स इट, और कोई डिफरेंस है ही नहीं इन चारों में। पढ़ लिया गया सबने, आई विल नॉट डिस्कस इट अगेन, ओके है, एनी डाउट्स, नो। अब जैसे मैंने ऊपर आपको किसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे, या किसके दो क्वेश्चंस बताए थे, बताओ। विजन में क्या अलग से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जल्दी से, विजन में एक क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट, लिखो जाके कॉपी में, लिखो जाके कॉपी में। इंटेंट में पहले इंटेंट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, क्या दो वर्ड्स थे, जल्दी से बताओ, डैश दे देके लिखो कॉपी में जाके, जहां लिखाया था ये सारा बात। इंटेंट से क्या बात याद रखना है, फिलोसॉफिकल, और एक और वर्ड था बताओ, वाई, पर्पस, और हेंस क्या बताता है ये हमारा फिलोसॉफिकल थॉट। लिख लिया सबने ये दो वर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क MCQ। इसके बाद मैंने आपको विजन में बताया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज एसेंशियल्स ऑफ, बोलो क्या, विजन। ये आ सकता है एज अ 4 to 5 मार्क। मिशन में क्या बताया, बोलो, वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, ऐसे कई बोलते हैं, वाई मिशन इज इंपॉर्टेंट ना, तो तरीका क्वेश्चन पूछने का कुछ भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, करेक्ट। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बताइए, डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑल्दो दे टू आर क्या, इंटरचेंज। तो एक बात बता दूं, जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, पहला लाइन ये होना चाहिए, क्या बताओ, बोलो बोलो क्या,
Goals and objectives both are synonyms या can be used. Although we can state certain, अगर आप आंसर्स को ऐसे स्टार्ट करते हो rather than सीधा डिफरेंस पूछा तो बनाना चालू गोल्स ऑब्जेक्टिव, गलत. यही बस एक अच्छा आंसर और एक नॉर्मल आंसर में फर्क पैदा करता है. जब भी आंसर पूछे क्या इसके बीच का डिफरेंस बताओ, लिखना कैसे चाहिए पता है क्या? ऑल्दो देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन क्या क्या goals and objectives, they are used, but some school of thought has presented certain differences stated below. ऐसे अगर आप एक आंसर स्टार्ट करते हो तो आपका इनहैंस होता है लिखने का तरीका, वरना कोई भी बच्चा कैसे स्टार्ट करेगा जब भी ये चीज आएगा सीधा डिफरेंस, तो ये झलकाएगा आपके आंसर और दूसरे के आंसर में डिफरेंस. ध्यान रखिएगा हमेशा. तो कब कुछ भी चीज आता है ना उसको सीधा लिखना नहीं चाहिए, हमेशा एक लाइन के थ्रू प्रेजेंट करना चाहिए. पहले समझ रहे हो, सीख रहे हो करने का तरीका, लिखने का तरीका. इसके साथ साथ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में और एक क्वेश्चन है, बताता हूं अभी. उसके नीचे लिखो वैल्यूज में क्या बताया था, बताओ. व्हाट इज इंक्लूडेड या एग्जाम्पल्स ऑफ, ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, वैल्यूज, एंड व्हाट टू डू इन केस ऑफ dilemmas. डिलेमा के समय क्या करे और एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ सकते हैं. सपोज यू आर स्टक इन अ पर्टिकुलर थिंग कि ये करे कि ये, तो वो पूछ सकता है क्या डिसीजन लेने में मदद करेगा, कौन मदद करेगा. वैल्यूज एक्सप्लेन ब्रीफली, तो फिर वो पूरा बताना है. बट देखा जाए तो स्टार्ट ऐसे करना है पूरा बात कि वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज, इसके अंदर ये चीज आती है, तो कभी भी हो जाए तो क्या मत इग्नोर करो अपने वैल्यूज को, हमेशा क्या मद्देनजर रखते हुए काम करो वैल्यूज. कल को आपके शॉर्ट टर्म गोल गेल के पीछे मत, तो वहां वही होगा कि मन कर रहा है ये कर ले ताकि इतना बेनिफिट आ जाएगा आज, बट मे भी आगे लॉन्ग रन के लिए आपके लिए हानिकर. तो यही बताना है, लॉन्ग रन सोचो और वैल्यूज को सोचो. वो तो बात नहीं लिखेंगे चलेगा उधर, बट फिर भी वही है कि पूरा बात लिख के आए तो बहुत बेटर. बस वो तो लिखना ही है एग्जाम्पल्स. डन है सबको बात पक्का. एक क्वेश्चन और रह गया किसका, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का. खत्म करते ही बात खत्म. आ जाओ, दिखेगा आपको. जैसे अपने विजन में क्या पढ़े, वापस से बोलो एसेंशियल्स. मिशन में क्या पढ़े, वाई, मतलब क्या स्टेटमेंट क्यों बनाना है. वैसे लास्ट आया किसका, ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स. क्या बोले, ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाना है, अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. तो एक ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. मैं बता दूं ये एग्जाम में आने का चांस रेयर है, क्योंकि अगेन ये क्रिस्प एंड शॉर्ट है. इसमें तो आप जितना बात बोलो, मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं, बहुत इजी वर्ड्स है इसलिए इसके लिए कुछ बनाना नहीं चाहता. आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. ऑब्जेक्टिव्स क्या हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ये हमें डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन का किसका किसके साथ रिलेशनशिप विथ इट्स इन्वायरमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके इन्वायरमेंट के साथ जोड़ता है. आपको मालूम है आपका ऑर्गेनाइजेशन ये है अगर, तो इसके इर्द गिर्द जो भी चल रहे हैं वो कौन है बताइए, इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट भी पता है आपको दो भाग में, एक हम बोलते हैं, हाँ गलत हो गया आपका, इंटरनल. इंटरनल तो यही है खुद, इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब कौन, खुद. तब इर्द गिर्द नहीं हुआ वो. इर्द गिर्द वाले कौन हो गए पता है, बाहर वाले. और बाहर वाले को हम बोलते हैं हमारे एक्सटर्नल. तो ये जो दो बनाया ना मैंने, ये दोनों क्या है पता है, एक्सटर्नल या बिजनेस इन्वायरमेंट. तो सर दो भागा क्यों किए, एक क्या था बहुत पास और एक थोड़े दूर. पास वाले कौन हो गए पता है आपके, कस्टमर्स, सप्लायर्स, और बोलो एक कोई इंप्लॉई बोला हमको सुनाई दिया, अबे वो इंटरनल में आ गए, वो कंपनी के अंदर है. कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स. क्या बोला बताइए, कॉम्पिटिटर्स. समझ गए. अच्छा, एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल्स. समझ गए, जो आपका माल इधर उधर भेजते हैं, तो चैनल्स, मार्केटिंग चैनल्स, वो सब आ गए. और एक्सटर्नल, एकदम एक्सटर्नल जो बाहर है, वो कौन हो गए पता है, वही पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल. समझ गए, ये आएगा आगे जाके.
मैं बता दूं आपको, ये जो पहला वाला सर्कल है ये है आपके लिए माइक्रो, क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये क्या हो गया बताइए, बाहर वाला मैक्रो एक्सटर्नल। इसी के साथ साथ हम अगला 2 चैप्टर पढ़ेंगे। क्या, एक का नाम ही है अगला, चैप्टर नंबर 2 पढ़ो। क्या हेडिंग देखो बस, हेडिंग 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 क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट। तो पहले एक्सटर्नल, फिर क्या, इंटरनल। क्या यही तो 2 बात अब पढ़ना है। तो देखो यही चीज आया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप को किससे जोड़ता है, उसके इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट, अचीव व्हाट, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाते हैं, अचीव व्हाट, मिशन एंड, बोलो, पर्पस। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये ज्यादा काम का आया बात। क्या, कंक्रीट एंड क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, ऑलरेडी बोला था, टाइम फ्रेम्ड, मेजरेबल, शॉर्ट टारगेट्स रिलेटेड टू अ व्हाट, टाइम फ्रेम, मेजरेबल होने चाहिए, और तो और प्लस चैलेंजिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आज दिन भर में 3 मिनट पढ़ेंगे, आज घर जाके देखना 3 मिनट पढ़ेंगे। क्या चैलेंज लिए, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए कि आज दिन भर में 3 मिनट पढ़ेंगे। हाँ, फिजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ चैलेंजिंग भी होना चाहिए कि नहीं यार करना है, अचीव करते वक्त उसका मेहनत लगना चाहिए। 3 मिनट पढ़ेंगे, वो तो बोल रहे सर उतना भी क्यों बोल रहे हो, चैलेंज है वो। बुक खोल ली, अरे बाप रे। आइए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑल्सो कोरिलेटेड विथ ईच अदर। अगर एक ऑब्जेक्टिव एक तरफ है ये करना और एक है दूसरा करना, वो नहीं चलेगा। दोनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, एक को दूसरा कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। याद है, ये बात पहले भी बोला था कि इसमें बताओ, मिशन में भी याद है, यूनैनिमिटी, तो वही ऑब्जेक्टिविटी में भी। एक बात बताओ, यही तो तब से बोल रहा हूं, मिशन ही क्या है, ऑब्जेक्टिव। मिशन ही क्या है, ऑब्जेक्टिव। बस वो थॉट है, और ये शॉर्ट शॉर्ट मेजरेबल क्वांटिटी में। आगे, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन दी, आ गया वही, रिसोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए बनाना। औकात ही नहीं है, उड़ना है इंटरनेशनल, क्या बकवास, समझ रहे हो। बोला तो सर देखिए, औकात का बात कर दिए ना, तो मेजरेबल चैलेंजिंग ये 3 मिनट पढ़ना है। कैपेसिटी कितना है हमारा पढ़ने का, 3 मिनट, तो 3 ही मिनट पढ़ेंगे ना सर। अरे ऐसे नहीं है, कैपेसिटी है तुम लोग का, घर जाके पढ़ो। बच्चा लोग क्या याद रहेगा ये सब, ये मतलब मैं बता रहा हूं लीस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी याद रखना है। तो क्या, कंक्रीट, स्पेसिफिक, टाइम बाउंडेड, कोरिलेटेड, मेजरेबल, चैलेंजिंग, रिसोर्सेस को मद्दे नजर रखते हुए, बिजनेस इन्वायरमेंट को मद्दे नजर रखते हुए। बस बकवास है, सब बकवास, हम नहीं पढ़ा सकते सब। ये वही है, ये सब जगह जाके हम खुद सरेंडर हो जाते हैं कि हम इसको क्या पढ़ाए, अब ये क्या, हम इसमें अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो हम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। एंड देन एजुकेशन इज नॉट एनलाइटनमेंट, देन एजुकेशन इज रीडिंग बुक। एक थ्योरी पेपर पढ़ाने का तरीका, बुक खोलो, साथ ही साथ अंडरलाइन, देखो ऐसे बोलते हैं, ये सब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं, ये सब सेल्फ है। इतना तो आप मैच्योर्ड इनफ हो कि ये सब चीज समझते हो मैं क्यों बोल रहा हूं। जहां लगेगा वर्ड का मीनिंग नहीं पता, या मुझे भी पता इंपॉर्टेंट है, मैं अपना टाइम दूंगा। यहां पे मेरा टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ही को घर जाके लिखना है बात। क्या डन। तो दिस कंप्लीट्स विच पॉइंट्स बताओ, बोलो, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म भी होते हैं, दोनों होते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ये भी पूछता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, वापस से वो एक मिशन बता रहा है, और शॉर्ट टर्म नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म, एक सेकेंड, बोथ आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। बात बता दूं आपको, दोनों होते हैं, शॉर्ट टारगेट्स भी ऑब्जेक्टिव्स है, और 3-4 टारगेट मिला के भी एक ऑब्जेक्टिव ही है। गोल तो बस एक एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो भी मेजर्ड, सीए बनना है, वो एक पॉइंट है, और ये एक टाइम फ्रेम है, समझ गए, एक पॉइंट ऑफ टाइम है और एक रेंज ऑफ टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, यही गलती मत करना, गोल्स आर नॉट लॉन्ग टर्म, गोल्स आर लॉन्ग टर्म एंड रिजल्ट्स। बट लॉन्ग टर्म बात जहां पहुंचना है, उस लॉन्ग टर्म के लिए जो हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, और वो मिला के भी पूरे स्टेप्स हमारे लिए क्या है बताइए, ऑब्जेक्टिव्स। कंप्लीट, आई थिंक मैंने ई तक पूरा पढ़ा दिया, हाँ या ना, हो गया क्या यहां तक। चलो आज छोटा क्लास रखेंगे, बहुत चीज पढ़ लिए, छोटा ही है आज, 1 घंटा 40 मिनट ही हुआ है। तो सुनो, कल हम
क्या करेंगे सर, इस चैप्टर के टॉपिक्स को पूरा खत्म, माइंड अप। तो कल ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। डन है, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, कल मिलते हैं।